बना रहे हैं सुंदर साथ जी। आइए सुंदर साथ जी, सभी सुंदर साथ जी को और विश्व भर का सभी सुंदर साथ जी और साथियों को 2021 2021 का हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त कर रहे हैं सुंदर साथ जी, श्री निजानंद युवा परिषद नेपाल के तरफ से और उत्तरोत्तर प्रगति के कामना भी करता हूँ। आइए सुंदर साथ जी, सभी सुंदर साथ जी की ओर से प्रणाम जी अर्पण करते हुए महात्मा श्री सुशांत जी को आज का क्लास प्रारंभ करने के लिए मैं हार्दिक विनम्र अनुरोध करना चाहता हूँ। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का बखत। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे न तखत। लाल आगे आए बैठे न तखत। मुलाकात सुल्तान की, सुनी श्री राज ने जब। कांजी पहुंचा उसी दिन, बहुत गुस्से हुए जब। बहुत गुस्से हुए जब, मुलाकात सुल्तान की। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। वे पर ब्रह्म अक्षराती धाम के धनी बीतक साहब ग्रंथ के अंतर्गत लालदास जी के तन के माध्यम से यहाँ पर अभी 5वें दिन की और दिव्य ब्रह्म लीला की हकीकत बयान कर रहे हैं। किस प्रकार सुंदर साथ ने धाम धनी पर ब्रह्म अक्षरातीत हक ताला के इस सत्य शाश्वत शांति के मार्ग, इस दिव्य ज्ञान को जाहिर करने के लिए, औरंगजेब बादशाह के अंदर स्थित सकुमार की आत्म को जगाने के लिए, संदेश देने के लिए उन्होंने अपनी जान हथेली पर लगकर इतना प्रयास किया। वहां पर इनको इतना प्रताड़ना भी सहन करना पड़ा, इतना कष्ट भी उठाना पड़ा। ये सारी हकीकत हमने कल सुना था। यह बात जब प्राणनाथ जी को पता चली, बहुत ज्यादा गुस्से होते हैं। बहुत गुस्से हुए जब सुंदर साथ जी, कोई भी होगा सुंदर साथ जी, उनके भले के लिए उनके पास ये ज्ञान भेजा गया था, संदेश भेजा गया था, उनके कल्याण के लिए संदेश भेजा गया था। और ऐसे मोमिन ब्रह्मात्माओं के ऊपर उन्होंने इतनी प्रताड़ना किया। सुंदर साथ जी, यहाँ से विचार करने की बात है। जो सुंदर साथ ऐसा कहते कि वहां पर कुछ भी प्रताड़ना नहीं हुआ था, और सुंदर साथ जी यहाँ पर एक और बात शुरू होती है कि प्राणनाथ जी और औरंगजेब का मुलाकात हुआ था या नहीं हुआ था, इसकी जो विचारधारा शुरू होती है। ये सारी बातें जो हैं, इसका झमेले का मुख्य कारण क्या है, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। आज हो सकता है कि वितक की ये वाला 35 चुपाई का छोटा प्रकरण है, फिर भी वो भी पूरा हो या ना हो, कोई जल्दी नहीं है, लेकिन ये बात पे विचार करना बहुत जरूरी है। सुंदर साथ जी, ये सारे झगड़े का जो जड़ है मुख्य रूप से है वृतांत मुक्तावली। कसनी नहीं हुआ था, मुलाकात हुआ था। तो हम जब उसके बारे में विस्तृत रूप से जानेंगे, तब आप भी अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि वास्तविकता क्या है। आइए सुंदर साथ जी वृतांत मुक्तावली देखते हैं। ये देखिए,
वृतांत मुक्तावली। वृतांत मुक्तावली में ये देखिए, ये प्रसंग है गुसल खाने में जब वहां पर रुक्का चिपकाया था और औरंगजेब बादशाह ने जो ढिंडोरा पिटवाया था कि जो कोई भी रुक्का चिपकाने वाला फरियादी है वह जुम्मे की नमाज के समय आकर के मिले। तो उस समय में ले गए निर्मल लाल तीर्थ रुक्का अपनो एक, लालदास निर्मल दास जी भी अपना रुक्का लेकर के गए थे। रुक्का अपना हाथ ले पढ़ के डारियो फार, उसको पढ़ करके फाड़ के अब्दुल्ला ने अपनी जेब में रख लिया था। यहां तक तो कॉमन है, लालदास जी की भी तक में भी आपने सुना था, और ये वृतांत मुक्तावली हो गया। यहां से पटरी अलग हो जाती है। देखिए अब वहां से यहां पर क्या लिखा है कि औरंगजेब जो बादशाह ने क्या किया, अपने दूत, ये देखिए सुनी किंकर, किंकर बोलते हैं दूत को, जम किंकर बोलते हैं ना, किंकर का मतलब होता है दूत। औरंगजेब बादशाह के गुप्तचर चारों तरफ फैले हुए रहते थे, ऐसा इनका कहना है। तो गुप्तचरों ने सूचना दे दिया औरंगजेब को कि वो दो साथी आए थे, लाल और निर्मल, उनको अब्दुल्ला ने मिलने नहीं दिया इस तरह से। तो औरंगजेब बादशाह ने शाही खबरी सुनी, बैठे उतल इन्हें निकट बुलाए। तो औरंगजेब बादशाह ने दोनों सुंदर साथ को अपने पास बुला लिया, अर्थात पहली मुलाकात यहीं पर हो गई। लाल निर्मल दास से औरंगजेब की पहली मुलाकात यहीं पर हो गई। एक एक बात देखिएगा शांति से। शाही खबर सुनी, बैठे उत लीने निकट बुलाई, लखी साधुन को तिलक सह उठियो बहुत अकुलाई। साधु के भेष में गए थे, वैसे लालदास और निर्मल दास साधु के भेष में थे, तिलक लगाए हुए थे, दाढ़ी बढ़ावत, ऐसा इनका कहना है। शाही प्रश्न पूछत नहा, ओहो पुरुष हो साध, अति परोक्ष तुम धर्म को सुनियत मतो अगाध। औरंगजेब और लालदास निर्मल दास से पहली बातचीत यहीं पे शुरू हो गई सुंदर साथ जी। फर्स्ट मीटिंग यहीं पे शुरू हो गई। देखिए कितना ज्यादा जो है वृतांत मुक्तावली में गड़बड़ी है सुंदर साथ जी। यहाँ पर क्या किया मैं संक्षिप्त में पहले बताता हूँ, फिर विस्तार से आपको बताऊंगा। वृतांत मुक्तावली में क्या किया, लाल निर्मल दास जी का गुसल खाने प्रसंग में पहला मुलाकात और पहला डिस्कशन, ज्ञान चर्चा पहले करा दिया, ठीक है। उसके बाद जब 12 मोमिन गए, 12 मोमिन जानो भयो तो त्यो बेलामा पनि डिस्कसन राम्रै डिस्कसन गर्नुभयो, सोध्नु भयो, प्रश्न जवाब सबै बातचीत पूरा किया औरंगजेब ने। जब 12 मोमिन गए तब भी डिस्कशन ज्ञान चर्चा अच्छे से किया। उसके बाद उसने बोला कि 15 दिन बाद में श्री जी से मिलूंगा, तब तक आप लोग मेहमान खाने में आराम से रहो, रोज खर्चा के लिए 100 रुपए देने का हुक्म किया। खर्चा को लगी 100 रुपया देने को लगी प्रतिदिन। उस समय में 100 रुपए कितना होता था सुंदर साथ जी, हर दिन में 100 रुपए देने का हुक्म किया। और उसके बाद औरंगजेब बादशाह श्री जी से मिला और उसके बाद सीधे उदयपुर का प्रसंग ला दिया। ध्यान से सुनिए सुंदर साथ जी, इधर सीधे उदयपुर का प्रसंग आ गया। कोई भी कसनी का प्रसंग, कसाला का प्रसंग, श्री जी का गुस्सा होना, छोटी बड़ी पत्री, सारी प्रसंग हटा दिया, क्योंकि उस प्रसंग के साथ में ये मैचिंग करता ही नहीं है। देखिएगा ये जो है लालदास निर्मल दास को जब औरंगजेब से नहीं मिल पाए और औरंगजेब आगे बढ़ गया था, बाद में अपने दूत किंकर यानी अपने दूत के द्वारा उनको बुलवाया और उनसे बातचीत कर रहा है। ये देखिए, पढ़े कुरान हदीस को राखों का पर भेष, रहो मगन मृतदार में, ओबे भ्रम से उससे बातचीत कर रहा औरंगजेब, और चेहरा पर श्रीमुख लिखियो प्रताप। क्या लालदास जी चोटी और तिलक लगा के गए थे सुंदर साथ जी? इस तरह से यहाँ पर सारी बातचीत का पहला मुलाकात यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है।
पहला मुलाकात लालदास निर्मल दास से मुलाकात हो गया, डिस्कशन हो गया। अब जब दूसरी बार जाते हैं, देखिए जब 12 मोमिन जाते हैं उस समय देखिए, फिर से जब दोबारा जाते हैं, अब मिलाप हम साईं से कर हैं, फिर दूजे सेकंड टाइम फिर से मुलाकात करेंगे। अमल करें समझाई के शब्दन सब सूझे, इस बार दोबारा फिर से समझाएंगे। अब देखिए दोबारा भी जब जाते हैं, क्या हुआ? एक मिनट सुंदर सा जी, जस्ट थोड़ा सा कुछ गड़बड़ी हो गया है तो हेलो, मेरी आवाज आ रही है सुंदर सा जी? लेकिन आपका इधर से मेरा वीडियो बंद हो गया है, जस्ट मिनट रुकेंगे। अरे जी आवाज आ रहा है, आवाज आ रहा है। हाँ हाँ, लेकिन मुझे चित्र से कुछ गड़बड़ हो गया। हाँ हो गया सुंदर सा जी, ये फिर से शुरू करते हैं। ये देखिए सुंदर सा जी, फोटो का सॉफ्टवेयर थोड़ा हेवी चलता लगता है, ये होंगे हैंग हो गया था। तो सुंदर सा जी देखिए, ये कह रहे हैं अब मिलाप हम शाही सो करहीं फिर दूजे। यहां पर कह रहे हैं दोबारा मुलाकात करेंगे। अमल करें समझाए के शब्दन सब सूझे। अब देखिए यहाँ पर जो बिल्कुल मूल वितक से विपरीत बातें सुंदर सा जी, जो बिल्कुल भी किसी भी हालत में मान्य नहीं हो सकती हैं। देखिए नाम ही सुनत इमाम को उर्मे अति रख्यो, मुख साधुन का दिख के मंद्रस है बरप्यो। अब यहाँ पर जो 12 मोमिन गए हैं, इसको भी कह रहे हैं कि साधु के भेष में गए। सुंदर जी बिल्कुल हिंदू बातें विचारधारा के हिसाब से हम देखेंगे, ये देखिए 71 रुपए। देखिए 77वीं चौपाई में भी बिल्कुल ऐसे लिखा, पूछो तो एक शख्स था भेष हिंदुवन धारो, पढ़ो कुरान हदीस को मत लेत हमारो। क्या 12 मोमिन, जबकि वाणी की चौपाई से मैंने कल बताया था, बिल्कुल स्पष्ट हो गया था कि वो साधु के भेष में गए थे।
उसमें कोई भी डाउट नहीं था सुंदर शाह जी। ये देखिए, कुरान देखिए पीछे, बात मोहम्मद अलैहिस्सलाम सब कड़ी हमारे घर की है हमेशा दीन इस्लाम, तो हम जात भेष का क्यों ए न भाने सिर, संकच कौरों किस वास्ते भेष बदला यूं कर। इसके अलावा उदयपुर के प्रसंग में भी चौपाई आती है कि सुंदर साथ वापस भेष बदल करके अपने रूटीन के हिंदू भेष में वापस आ गए। तो सुंदर साथ जी वाणी में स्पष्ट रूप से लिखा है, और इसमें बिल्कुल वाणी के विपरीत बातें हैं। लेकिन यहाँ पर देखेंगे जो मुलाकात की बात तो ठीक है, औरंगजेब के दरबार में गए, लेकिन औरंगजेब से जो डिस्कशन होने की बात वाणी से पुष्टि नहीं होती है, वितक से कि ज्ञान चर्चा हो गया ऐसा नहीं है। जबकि वाणी में देखेंगे हम तो ज्ञान चर्चा तो होने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। तब तो सुंदर साथ ने जो कहा वो अभी देखेंगे, पहले यहां देख लेते हैं। ये देखिए, साथी नीचे चौतरा निकट ही उतर ठाड़े, सुंदर साथ चबूतरे के नीचे खड़े थे, प्रेम पूज निज अंग की ओर में अति भाड़े, हे इमाम के ही भूमि में बपू इत क्यों धारियों। औरंगजेब बादशाह पूछ रहा है इनसे कि इमाम कहाँ पर हैं, और उन्होंने सर यहाँ पर किस प्रकार आए हैं। ईसा ने दज्जाल को कि ही सोमारियों क्यों भरदा फरदा कयामत क्यों भाई मोमिन क्यों पाए, असराफिल जबराइल ए दुई कैसे आए। औरंगजेब सारा प्रश्न कर रहा है, वहां पे खड़े खड़े डिस्कशन करा दिया। औरंगजेब बादशाह के सामने खड़े खड़े सारा वार्तालाप करा दिया इस गीतक में, वृतांत मुक्तावली में। क्यों निशान जाहिर बेशक हमरी खोलो, हे कुरान हदीस में तिही माफक बोलो। क्योंकि सुंदर साहब जी इसी के ये जो वृतांत मुक्तावली के आधार पे जो दो तीन बातें हैं कि कसनी नहीं हुआ, पहला कि सुंदर साहब को कोई कसनी नहीं हुआ, दूसरा बात जो है औरंगजेब से श्री जी की मुलाकात हुई। ये दो तीन बातें जो भ्रांतियां हैं उसके लिए मैं बता रहा हूं आपको। और ये बस इसमें से थोड़ी सी चीजें और देखेंगे, इसके बाद फिर आगे चलेंगे। यही कुरान के कुल जमा है 30 सिपारे, काड़ी शब्दता के सबे उत्तर निवारे। सुंदर साहब ने सब का उत्तर दे दिया, सुन के शाही चकित हुए, उनका उत्तर सुन करके बादशाह चकित हो गया। और उसके बाद कहता है कि देखिए, बोलियो शाही तभी तहां तारतम्य लीन हो, बोलता कि मैं तारतम लेना चाहता हूं। बादशाह ने क्या कहा कि मैं तारतम लेना चाहता हूं। तारतम में लीन हो भैया लदुन्नी लब्य मो उर दाखिल किन हो। अब का लदुन्नी जो है तारतम ज्ञान मेरे हृदय में आ गया, अब मैं तारतम लेना चाहता हूँ। करियो कबूल अलख में, तो मैं स्वीकार कर लिया है मैंने आपका ज्ञान। ये सारा जो है बवंडर ऋषि का मचाया हुआ, जबकि किसी भी ग्रंथ में प्रमाण नहीं है। और इसके अलावा देखेंगे सुंदर साहब जी कहा कि रोजन के 15 दिन अब ये सब बीते, सभी सुनो बुलाई के करी हो जो जीते। अभी रोजा चल रहा है, 15 दिन रोजा के बाकी हैं, रमजान का 15 दिन बाकी है। तो उसके बाद क्या श्री जी से मुलाकात करके बातचीत करेंगे। अब वाणी के हिसाब से हम देखेंगे सुंदर साहब जी, सबसे पहली बात देखिए, वाणी में भी तक में औरंगजेब बादशाह से मुलाकात का कोई प्रमाण नहीं है। श्री जी की औरंगजेब से मुलाकात हुई ऐसा कोई भी प्रमाण नहीं है। पहला चीज, वृतांत मुक्तावली में जो लिखा है उसमें भारी फेरफार किया गया। कसनी का प्रसंग, श्री जी का गुस्सा होना, छोटी बत्री सब हटा दिया उसने, सीधे उदयपुर का प्रसंग आ गया है। ये देखिए, इसके बाद श्री जी की औरंगजेब से भेंट लिखा है, और इसके बाद सीधे मंदसौर, उदयपुर मंदसौर का प्रसंग आ गया सीधे। तो मुलाकात का देखो इसमें कोई भी बात जो है सवाल ही नहीं पैदा होता, बिल्कुल सेटिंग ही नहीं जमता है। यदि मुलाकात हुआ श्री जी का, सुंदर साहब ने औरंगजेब को ज्ञान वार्ता सुनाया होता, तो मूल वितक में इसका स्पष्ट रूप से विरोध है। श्री जी गुस्सा क्यों हुए फिर? यदि उनको मेहमान खाने में रखा था, 100 रुपया हर दिन खर्चा के लिए सुंदर साहब को कहा, वो दिखी छुपाई 100 रुपये हर दिन खर्चा का भी जो है उसने कहा था, तो सुंदर साहब को खर्चा देना।
ये देखिए, रोज रुपया 100 तहां पहुंचाओ थेली, 100 रुपया उनको पहुंचाओ करके लिखा है। ज्ञान वार्ता सुंदर साहब तो कर ही नहीं पाए। यदि ज्ञान वार्ता पॉसिबल होता, इसका भी विस्तृत विवेचना करूंगा सुंदर साहब जी, कोई जल्दी नहीं है, समझने की बात है, क्योंकि दिमाग से ये जो है एक भ्रांति निकलना बहुत आवश्यक। प्रताड़ना की खबर सुनकर श्री जी बहुत गुस्से हुए। यदि उसके बाद औरंगजेब से मिले तो प्रताड़ना के विषय में क्या बात नहीं करते? फिर यदि प्राणनाथ जी और श्री जी मिलते बाद में, तो प्राणनाथ जी कहते नहीं तुम्हारे अधिकारियों ने हमारे सुंदर साहब को मारा करके। हाँ, ऐसे कुछ एक्टिविटी कोई भी नहीं आता सुंदर साहब जी। देखिए इसमें वाणी में छुपाई है, वितक की छुपाइयां देखिए कि गुसल खाने प्रसंग में लालदास निर्मल दास गए तो वो औरंगजेब से मुलाकात हो ही नहीं पाया सुंदर साहब जी। देखिए, एक दो ही तीर लगे चले घोड़े पीछे घसीट, तब विचार किया ममनो ये बात ना सुने, तब औरंगजेब आगे चल गया और बात सुनाना रह गया। एक खबर श्रीराज को लिख के भेजी, इत हम पैगाम पहुंचाने कमी न करी। कि प्राणनाथ जी को सुंदर सा चिट्ठी लिखते कि हमने बादशाह को संदेश पहुंचाने का बहुत कोशिश किया, पर हम क्या करें, पुहरा बड़ा दज्जाल, बात हमारी ना सुने, सब परे बस दज्जाल के। हमारी बात ही जो है नहीं सुना पाए। फिर देखिए यहाँ पे जो बीतक के आगे छुपाई है, जब 12 मोमिन जाते हैं वहां पर भी कहा कि कहिया एक बात हम मांगा तो रूबरू बातें करे तुमसे। यदि पहले ही रूबरू बात किया होता तो फिर यहाँ पर ये बात क्यों मांगते? ये बात जो है वहां से हटा दिया। आशा लेके चुमिया 3 बेर सुल्तान, तब मोमिन बोले जो उसमें हम चोहरा रुक्का कान। सुंदर साहब बता रहे कि हमने रुक्का चिपकाया था गुसल खाने में। यदि पहली मुलाकात हो गई होती है तो ये बात बताने की जरूरत पड़ती कि गुसल खाना में हमने रुक्का चिपकाया था। गुसल खाने प्रसंग में तो मुलाकात हो गया, बता रहे हैं। यहाँ पे श्री जी बहुत गुस्से हुए सुंदर साहब जी। बीतक की छुपाई देखेंगे, जो 2 मुसलमान थे और 10 तन एक खिल के हिंदू धर्म के थे। ये इशारत करी घर पहुंचाओ पौलाद खान, किन ने भेजी आए हैं कछु दगा है इनमन, ऐसे जान के साथ को किए कोतवाल हवाले। मोमिन जांच करने के लिए कोतवाल के हवाले किए कि 15 दिन वेट करो मेहमान खाने में, फिर वापस ही भेज देते, 15 दिन अपने घर में जाओ, 15 दिन बाद आके मिलना। पाजी का पाजी भेजकर खबर पूछी मम्मी, जब कोई कसाला ही नहीं हुआ तो फिर क्यों कह रहे हैं कि श्रीराज के ठोर को किया ना खबरदार? प्राणनाथ जी का ठिकाना नहीं बताया, ऐसा क्यों कह रहे जब जांच पड़ताल ही नहीं हुआ कुछ? और कहते हैं ये देखिए, हमारे पैगंबर ने क्यों फरमाया तुम। किसी का मोबाइल अनम्यूट हो गया, जरा चेक करिए किसका। ये दर्शन न्यू पाने का अनम्यूट हो गया, जरा ध्यान रखिए, सब बीच बीच में चालू क्यों कर लेते हैं। हमारे पैगंबर ने क्यों ये फरमाया तुम, हदीसा कुरान में यूं कहिया जो दीजे कसाला गुम कसाला कि मेहमान खाने में रखा तो टेंशन हो गया, बोलते हैं रोज 100 रुपया खर्चा देने के लिए कहा तो उनको टेंशन हो गया। घर चले जाते, रोज 100 रुपया फ्री में मिल रहा है बैठे बैठे, और मेहमान खाने में बैठाए रखा है तो काय के टेंशन। और फिर सुंदर साथ ने क्यों गिड़गिड़ा रहे? सुंदर साथ, हम न कहूं का धन लिया न कछु किया छिनार, तो मेहमान खाने में रखा तो ऐसा क्यों गिड़गिड़ा रहे? हम पर ऐसा क्यों किया, खैर हमको क्यों दीजिए कसाला को। हम न सोहबत करे सुल्तान की न जाएं उनके पास। यदि सोहबत हो गया तो फिर जाने नहीं जाने का प्रश्न क्या उठता? जैसे सैकड़ों प्रमाण है, बिल्कुल ही मेच नहीं खाता है औरंगजेब बादशाह से कोई मुलाकात हुई हो ऐसा। और इनकी खिदमत कीजिए, दिल से छूटी आस। औरंगजेब बादशाह की जो मिलने की इच्छा थी वो भी दिल से छूट गई। जब दिल से, तो 12 सुंदर साथ से ही मिलने की इच्छा दिल से छूट गई तो फिर श्री जी से मिलने का प्रश्न ही कहां उठता है? जब 12 मोमिनों से ही जब बात नहीं हो पाया, सुंदर साथ जी किसको भेजा, कहां भेजा, और प्राणनाथ जी से किस तरह से मुलाकात हुआ,
यहाँ तो कह रहे हैं दिया कसाला जोर, जैसा मारना पैगंबर तैसा तिनके दोस्त, जाहिर उसी जहान में ये ऊपर अफसोस। ये बात क्यों कह रहे हैं प्राण, जब कसाला ही नहीं हुआ? कसाला को हटा दिया, गुस्सा होना का प्रसंग हटा दिया, छोटी बड़ी पत्री हटा दिया, तो कसाला जो है वितक वाणी वितक से एकदम स्पष्ट है। भैया कसाला मोमिनों पर साबित करने का बोले मानसिक रूप से टेंशन हो गया था, बोलते कुछ लोग ऐसा बोलते। मानसिक रूप से मेहमान खाने में है, मेवा पकवान खा रहे हैं, 100 रुपया खर्चा मिल रहा है हर दिन का, और बोल भी रहा कि 15 दिन बाद मिलूंगा मैं श्री जी से, इसमें काय का टेंशन? इतना टेंशन हो गया कि ऊपर कह रहे हैं कि अब कभी बात नहीं करेंगे, आपकी इच्छा नहीं है तो हम ना सोबत करेंगे सुल्तान की, ना जाए उनके पास। क्या मजबूरी आ गई ऐसी? मोमिन तो गरीब है, बकरी जैसा बल क्यों कह रहे हैं? बिना प्रताड़ना कैसी कह दे रहे? सुंदर साथ विचार करने की बात है। और इस सारी समस्या की जड़ सुंदर साथ जी, ये वृतांत मुक्तावली का ये सारा प्रसंग में जो गड़बड़ किया है, आगे प्राणनाथ जी कहते भी हैं, बिना सोटे इन पर क्यों ना लिया वे ईमान। यदि बादशाह औरंगजेब मिला रहता तो सोटे की बात कहां से आ गई? इन पर सोटा होएगा कादर के हुक्म। इसके अलावा सुंदर साथ जी, ये जो बड़ा कयामतनामा का चौथा प्रकरण है, सिर्फ मुलाकात तक के बात सीमित नहीं है सुंदर साथ जी। ऐसी चर्चा आपको यूट्यूब में मिलेंगे कई विद्वानों के, क्या कहते हैं कि औरंगजेब मिला भी और उसके बाद बदल गया, जीवन काया पलट हो गया उसका। उसके बाद बिल्कुल वो बाकी जीवन जो है साधना बंदगी करते हुए बिताया, जिंदा पीर हो गया, औरंगजेब का जीवन बदल गया, वो साधना भक्ति करने लगा, ऐसा बोलते हैं। तो आइए देखिए इस बात का विचार करते हैं जरा। उसका जीवन कहां से बदल गया, कैसे बदल गया, कहां पर? ये जो बड़ा कयामतनामा का चौथा प्रकरण है, इसके आधार पे वो जो प्रसंग छत्रसाल जी के लिए था वो प्रसंग औरंगजेब के ऊपर घटा देते, और इसके आधार पे छत्रसाल जी का जीवन जो बदला था उसको औरंगजेब का जीवन बदल गया घटा देते। देखिए तीसरे सिपारे बड़ा जहूर, इमाम सुल्तान का मजकूर। कुरान पाक के तीसरे सिपारे में इमाम और सुल्तान का मजकूर है, प्रसंग है इमाम और सुल्तान का। इमाम कौन है यहाँ पे? इमाम गजाली। ये देखिए इमाम गजाली, और सुल्तान कौन है? महमूद गजनवी। महमूद गजनवी और उनके गुरु इमाम गजाली का प्रसंग है। वहां पर दोनों जब मिले, महमूद गजनवी और सुल्तान आपस में जब मिले तो सारी दुनिया को सुख हो गया। बादशाह औरंगजेब के मिलने से सारी दुनिया को सुख हुआ कि छत्रसाल जी के मिलने से सारी दुनिया को सुख हुआ? सुंदर साथ जी, औरंगजेब से मिलने में तो देखो 12 मोमिनों का बुरा हालत कर दिया उन्होंने, दुनिया को तो सुख होने की बात ही नहीं है इसमें। देखिए आगे फिर, और इमाम गजाली से क्यों मिलना चाहता था? देखिए, लागन हिंदू मुसलमान गजनवी महमूद सुल्तान, ढाई हिंदुओं के खाने बुत, दिल में इमाम की जियारत। शांति से सुंदर साथ, ये नहीं समझ में आएगा तो एक बार वीडियो बाद में और देख लेना, इसलिए मैं कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा हूँ। यार लिखित रूप में भी सारा मीटर आपके व्हाट्सएप ग्रुप में रखा जाएगा। ये देखिए, लागन हिंदू मुसलमान, वो समय जब हिंदू मुसलमान में झगड़ा का वातावरण था, द्वेष का वातावरण था, तो उस समय गजनवी महमूद गजनवी, याद है? वही महमूद गजनवी जिसने पृथ्वीराज चौहान से 16 बार हारा था, 17वीं बार उसने धोखे से जीता था। वही महमूद गजनवी जिसने सोमनाथ के मंदिरों को तोड़ा था पूरा। महमूद गजनवी सुल्तान जो था, उसने क्या किया? हिंदुओं के जो बुत यानी मंदिरों में जो मूर्तियां होती हैं, मूर्तियों को तोड़ा और मंदिरों को भी तोड़ा। दिल में इमाम की जियारत, दिल में उसके इमाम के दर्शनों की इच्छा थी। कौन से इमाम की? इमाम गजाली की, उनके जो गुरु थे। और क्यों इच्छा थी? वो उनसे जो है हिंदुस्तान विजय के आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता था। ये मूर्तियां इसलिए नहीं तोड़ रहा था कि मूर्तियां क्यों तोड़ रहा था? हिंदुओं के प्रति जो द्वेष भावना थी उसके कारण मूर्तियां और मंदिर तोड़ रहा था। मूर्ति तोड़ने से इमाम का दर्शन हो जाएगा ऐसा नहीं था।
मूर्ति तोड़ने से या मंदिर तोड़ने से इमाम गजाली मिल जाएंगे ऐसा नहीं था। अब इसका देखिए बातिनी अर्थ देखिए, दिल में इमाम की जियारत। छत्रसाल जी के दिल में प्राणनाथ जी के दर्शनों की अभिलाषा थी कि नहीं थी 12 साल से, जब से सिक्का मिला था तब से। और दूसरा उन्होंने क्या किया, बहुदेव पूजा कर्म कांड को उसने छोड़ दिया। इसी को कहे कि 2.5 हिंदुओं के खाने बूथ। देखिए सुंदर साहब जी बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा, क्योंकि औरंगजेब के ऊपर यदि प्रसंग घटाएं तो सुंदर साहब जी विचार करिए, औरंगजेब बादशाह जो है मंदिर और मूर्ति को क्या इमाम मेहदी के दर्शन के लिए तोड़ता था? जो कहावत बिना सोचे समझे अनुमानित बात कही जाती है कि औरंगजेब हर मंदिर में जाता था और मंदिर के सामने खड़े होकर पूछता था हक हक हक, जो मूर्ति से कोई जवाब नहीं आता था तो तोड़ देता था, क्योंकि वो इमाम मेहदी की खोज कर रहा था। इमाम मेहदी की खोज इतना मूर्ख है औरंगजेब की इमाम मेहदी की खोज मंदिर में और मूर्तियों में करेगा। यदि उसको पता भी चला है कि मान लो कि हिंदुस्तान में और हिंदू तनों में इमाम मेहदी आएंगे हिंदू तन में, तो क्या मंदिर में और मूर्तियों में खोज करेगा कि संत जनों में खोज करेगा? वो औरंगजेब जो मूर्तियां तोड़ता था वो मूर्तियां इसलिए नहीं तोड़ता था कि इमाम मेहदी मिलेंगे, वो तो उसका हिंदू के प्रति जो द्वेष भावना उसके कारण तोड़ता था वो। लेकिन यहाँ पर जाहिरी अर्थ नहीं है, ये बड़ा क़यामतनामा में जो भी प्रसंग है जो भी प्रकरण है सबके बातिनी अर्थ होते हैं। छत्रसाल जी के ऊपर ही ये प्रसंग घटित होगा। सुंदर शाह जी आगे देखिए, अपने जमाना था उस्तवान कुतुब ओलियों का सिरदार, बंदगी माहे था बड़ा सब तले की रहता रखे, कि वो जो है अपने जमाने का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति था। ठीक है, औरंगजेब भी हो सकता है, छत्रसाल जी भी हो सकते, दोनों बातें हो सकती है, लेकिन कह रहे बंदगी माहे था बड़ा सफ तले की रहता खड़ा, सदैव नम्र बनकर के रहते थे। औरंगजेब कभी भी नम्र नहीं था सुंदर साथ जी। कल मैंने बताया था औरंगजेब जो है कट्टर सुन्नी मुस्लिम था, कट्टर शरीयती था, और उसने मुसलमानों में भी जो दूसरे मत थे उन पर, दूसरे जो फिरके थे उन पर भी जुल्म ढाया था हिंदुओं के अलावा। नम्रता का तो सवाल ही नहीं था, किसी कोने में नम्रता नहीं था उसके। और जब यहाँ पर प्राणनाथ जी ने जब पन्ना से महजरनामा लिखा तो औरंगजेब के लिए छुपाई भी आती, सुन के सिर नीचा किया पर छूटा नहीं गुमान, सुन के सिर नीचा किया पर छूटा नहीं गुमान। देखिए आगे चौपाई से एकदम स्पष्ट हो जाएगा। तलब दुआ फातियों की कर चाहता था तो अजमंती सा असर, फकीर सुल्तान सो बातें भाई तब आकिन आया सही। मोहम्मद गजनवी चाहता था कि सूरह फातिहा, ये फातिहा एक सूरह कुरान का सूरह है जिसको प्रार्थना के रूप में पढ़ा जाता है। सूरह फातिहा पढ़कर उसने दुआ प्रार्थना की कि हिंदुस्तान में विजय प्राप्त कर ले। मतलब चाहता था कि उनके जो इमाम गजाली जो उनके गुरु हैं वो ये सूरह फातिहा पढ़ करके हिंदुस्तान विजय प्राप्त करने में सहायता करें। लेकिन यहाँ पर देखिए औरंगजेब जो है इमाम मेहदी से इसलिए नहीं मिलना चाहता था कि वो विजय प्राप्त कर ले हिंदुस्तान पर। छत्रसाल जी पर यही प्रसंग बातिनी रूप से घटित होता है कि छत्रसाल जी चाहते थे कि इमाम मेहदी साहिब बुद्ध निष्कलंक स्वरूप से मिले, जिससे उनका कल्याण हो, आत्मा का कल्याण हो, अधर्म के खिलाफ विजय प्राप्त हो, और उनसे मिलन हुआ तब ब्रह्म ज्ञान चर्चा सुनकर कुछ शांति प्राप्त हुई, आखिर आया सही। औरंगजेब को ये जो देखिए दो प्रकार के मत है। जो पहला मत है कि औरंगजेब से मुलाकात तो हुआ लेकिन उसने यकीन नहीं लाया, यहां तो यकीन लाने की बात हो रही है ना, तब आकिन आया सही। इमामे कहिया यूं कर पेशकशी हम यावे हम घर, बस्ती कोस 50,000 मुल्क मदीने कई शहर बाजार। वहां पर औरंगजेब ने आकर के पेशकशी किया इमाम के चरणों में कि 5,000 कोस की बस्ती, मदीना शहर, मुल्क और भी बहुत सारे शहर आपके चरणों में अर्पित कर दूंगा। जाहिरी अर्थ लेते हैं सुंदर साहब जी, बात ही नहीं अर्थ है, जाहिरी मायने लिए अंदर ताको लानत लिखी बेर बेर। ये मदीना शहर क्या औरंगजेब की विरासत है? उसका मालिक है जो मदीना शहर दान कर देगा वो। हाँ, 50,000 कोस की बस्ती, 1,700 हाथी, लाख घोड़े सुर में साथी, एतियाई के पेशकशी करी। यह अगर पेशकश करेगा औरंगजेब
ओढ़ के पुरानी कमरी, ये सब। और छत्रसाल जी के ऊपर बातें नहीं प्रसंग है सुंदर साथ जी। देखिए 1700 हाथी क्या है, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 प्राण, मन और बुद्धि, 17 को सूक्ष्म शरीर कहते हैं। 1 लाख घोड़े, लाख घोड़े के समान भागने वाला ये मन छत्रसाल जी ने प्राणनाथ जी के चरणों में समर्पित किया सुंदर साथ जी। औरंगजेब ने कब दिया बताओ, लाख घोड़ा कब दिया, 1700 हाथी औरंगजेब ने कब दिया बताओ। बोलते छत्रसाल जी कहाँ हैसियत थी इतना देंगे, तो औरंगजेब ने दिया इतना, अपना आपा सब दियो और दियो सब साज, श्री प्राणनाथ के चरण पर छत्ता बलि बलि जाए, अब तो कुछ ना हमारो, हमारा कुछ भी नहीं, दे चुके हम शीश, पहले दाता हम भाई गुरु को दीनो शीश। सुंदर साजी तन मन धन सो निछावर, हाथ जोड़ छाड़े भय सिफत सब पर, तन मन धन सब निछावर कर दिया, जो सेवा सकुंडल करी, अपने तन मन धन अपना तन धन सौंपिया, तो कहिया अमीरुल मोमिन। बातें नहीं अर्थ है सुंदर सा जी। आप हो कि बड़ा कहमतनामा का चौथा प्रकरण का जो जाहिरी अर्थ लेकर के लोग जो है ऐसा, एक तो वृतांत मुक्तावली में तो मुलाकात तो हुआ है, लेकिन औरंगजेब प्राणनाथ जी के चरणों में आ गया, तारतम ग्रहण कर लिया, ऐसा वर्णन नहीं है। लेकिन ये जो बड़ा कहमतनामा का चौथा प्रकरण, इसमें जो छत्रसाल जी के लिए बात लिखी, वो बात जो है औरंगजेब पर घटा देते हैं। ये देखिए, दुनिया से आजाद किया, फकीरों के मिलावे में लिया। औरंगजेब ने ऐसा कहा क्या, मोको सबूरी देव फकीरों के मिलावे में ले, तो दुनिया से आजाद कर दिया, फकीरों के मिलावे में ले लिया, यानी सुंदर साथ बन गया। औरंगजेब कब सुंदर साथ बना, सुंदर साथ जी विचार करिए, छत्रसाल जी का प्रसंग है। छत्रसाल जी के सिवा जो है कोई सवाल ही नहीं उठता यहाँ पर कि औरंगजेब जीवन बदल गया हो। ना वितक के हिसाब से सुंदर साथ से कोई औरंगजेब की वार्ता हुई, ज्ञान वार्ता, ऐसा भी कोई वितक में वर्णन नहीं है। और इसके बाद हम देखेंगे औरंगजेब के जीवन में क्या कोई बदलाव आया था। देखिए उदयपुर जब पहुंचे तो वहां पर तुरंत उसने, इन समय पासा ने मुहिम करी राणे पर, उदयपुर में ही पहुंचते ही सबसे पहले उदयपुर का राणा राज सिंह के ऊपर औरंगजेब बादशाह ने हमला करवाया पहला। उसके जीवन में बदलाव आ गया बोलते हैं। दिल्ली के प्रसंग के बाद ही उदयपुर का प्रसंग आता है, उसमें उसने लड़ने के लिए वहां पर मुहिम कर दिया कि 5 परगना देव तुमको जो हो मुसलमान, यदि तुम मुसलमान बन जाओ, इस्लाम धर्म कबूल कर लो, तो तुमको 5 परगना, 5 तहसील तुमको भेंट में दूंगा, कह रहे। यही औरंगजेब में बदलाव है सुंदर साथ जी। वितक की छुपाई, जो सुंदर साथ वाणी में वितक मंथन करते नहीं, अपने मन से कल्पना करते रहते। जब औरंगाबाद गए तो वहां पर भी उनको कहा, जब राणा उधर राजा भाव सिंह था औरंगाबाद में, उसको कहा कि औरंगजेब बादशाह जो है हमको जागरणी कार्य में बाधा डाल रहा है, तो श्री जी प्राणनाथ जी कहते हैं सोपो हमको मुसलमान, 3 को हम समझाए लिया विमान, 4 मुसलमान को हम समझा देंगे। और कहता है राजा भाव सिंह कहता है, तब मैं औरंगजेब से बांध के कमर लड़ो वास्ते दी, तब मैं औरंगजेब से लड़ूंगा। विचार करने की बात है। औरंगजेब से जब चरणों में आ गया, समर्पित हो गया, दुनिया से आजाद किया, फकीरों के मिलावे में लिया, तो फिर ये उसके जीवन बदल गया बोलते हैं। तो दक्षिण भारत में जाकर के वो आराम से भक्ति करते हुए रहता, राजपाट छोड़ दिया बोलते हैं। अभी देखिएगा कहां से राजपाट छोड़ा उसने। तो प्राणनाथ जी जगह जगह पुकार लगा रहे कि राजा ने मलोरे राणे राय तोड़ो, धर्म जाता रे कोई दौड़ो। यदि औरंगजेब चरणों में आ गया होता तो पुकार लगाने की क्या जरूरत थी हिंदू राजा को धर्म रक्षा के लिए। अब देखिए पन्ना जी जब जाते हैं, छत्रसाल जी के विषय में प्रसंग है, बांधी तलवार सांसों सो तुम्हारे चाकर होए, जो तुम्हारा चाकर होगा। बादशाह के खिलाफ, औरंगजेब के खिलाफ छत्रसाल जी ने तलवार बांधा कब, जब प्राणनाथ जी ने बताया कि औरंगजेब हमें इस सत्य ज्ञान के प्रचार में बाधा डाल रहा है लगातार। और इधर हमने रामनगर का प्रसंग भी देखेंगे। ये देखिए रामनगर का प्रसंग, जब प्राणनाथ जी रामनगर पहुंचते हैं उस समय सुल्तान औरंगजेब अपने पुरदल खान, अपने सिपह सलार को आदेश देता है कि रामनगर में एक बैरागी रहते हैं, उनकी पहचान करो, वो कौन है, कहां से आए हैं, इनका मतलब कौन। जब मिले होते तो फिर ऐसी बात करने की क्या जरूरत थी।
है। कोई बोले कि पकड़ कर ज्ञान प्राप्त करना चाहता था, ये पकड़ के कभी जबरदस्ती पकड़ के ज्ञान प्राप्त किया जाता है? और यहाँ पर बड़ा क़यामतनामा तो कह रहे इमाम ने उन्हें नुस्खा प्रदान कर दिया, दुनिया से आजाद कर दिया, तो फिर ज्ञान प्राप्त करने की बात कहां से बाकी रही? कैद करके ज्ञान प्राप्त करना चाहता, बताओ। जब उसको ज्ञान प्राप्त करना होता तो जब मिले तो उसी समय ज्ञान नहीं प्राप्त कर लेता। भिखारी दास से जब मिलते हैं रामनगर में तो कहता है, क्या तुम्हारी खबर है? आया पातशाही फरमान, हम आए तुम्हें पकड़ने ले जाएं पांच सुल्तान। शेख खिजर का जो हजूरी था भिखारी दास वैसा कहता है कि हम तुम्हें पकड़ने आए हैं। तो हादी ने कहा, हमको तो यही चाहे, प्राणनाथ जी कहते हमारी तो यही इच्छा है कि जो हमको याद करे, कोई हमको तो पहुंचाए। यदि मुलाकात हो चुकी रहती तो प्राणनाथ जी कहते कि मुझसे कोई मिलाओ उनको। मुलाकात हो चुकी होती तो प्राणनाथ जी ऐसा कहते कि कोई हमको मिलाए उनसे। पन्ना जी से जब कालपी और जलालपुर से जो वहां के काजियों ने सर्टिफिकेट लिखा कि यही इमाम मेहदी है, सर्टिफाइड करके महजरनामा लिखा, वो महजरनामा छत्रसाल जी ने औरंगजेब बादशाह के पास पहुंचाया। औरंगजेब बादशाह के पास में वो सर्टिफिकेट पहुंचाया, ताम्रपत्र में काजियों ने लिखा था कि यही आखिरी इमाम मोहम्मद मेहदी साहिबुज्जमा हैं, आखिरी जमाने के खावंद है। चिट्ठी जब पहुंचाया, कानो सुनिया सुल्तान, पर सुन के सिर नीचा किया पर छूटा नहीं गुमान। यहां तक गुमान अभी तक छूट नहीं रहा, बोलते कि बदल गया था जीवन, बोलते कि जीवन बदल गया था, औरंगाबाद चला गया था। ये देखिए क्या, यही प्रसंग जो ऊपर चल रहा था ना महजरनामा वाला, छूटा नहीं गुमान, उसके नीचे क्या लिखी अभी तक की छुपाई में, जरा देखिए, मोहर लिखी दो कान, औरंगजेब के दोनों कानों में मोहर लिखी, ऐसा कह रहे हैं। सातों निशान कयामत की जाहिर किए जब, सुन के सिर नीचा किया मुनकर हुए तक। औरंगजेब भी मुनकर हो गया यहाँ पर। इससे पहले दरबारियों को कहा जा रहा था कि उनके दरबारी मुनकर हुए थे, यहाँ पर औरंगजेब को कह दिया कि औरंगजेब के पास है। जब वो महजरनामा पहुंचा तब तो समझना चाहिए, तो भी मुनकरी हुआ, मुनकरी किया उसने। औरंगजेब ने भी मुनकरी किया। भले परम धाम की आत्म थी, बिहारी जी के अंदर भी परम धाम की आत्म थी, जीव तो यही का है ना। और जब वसीयत रामाचार आया तो भी ताकि ना करे पहचान, उस पर भी ध्यान नहीं दिया किसी ने। और यहाँ तो ठीक है, औरंगाबाद में जब औरंगजेब था, दिल्ली से औरंगाबाद आ चुका था, बोले जीवन बदल गया था औरंगाबाद आने के बाद, ऐसा बोलते हैं। औरंगाबाद में पहुंचा तब भी उसने रणमस्त खां को भेजा वहां से, औरंगाबाद से भी। और उसके बाद जब महजरनामा मिला और यहाँ पर जब सारी घटना हुई, मिट्टू पीरजादा को मात्र चमारों ने मार दिया, उधर कुर्दल खान को 22 सवारों ने हरा दिया, अफगन खान को 22 सैनिकों ने हरा दिया। सुंदर शाह जी ऐसी हालत देख करके तो उसने वापस बुलवाया। और इतिहास क्या कहते हैं सुंदर शाह जी की, औरंगजेब अंतिम समय 1764 तक युद्ध करते रहा, युद्ध बंद नहीं किया कभी भी, और दक्षिण भारत में अपनी ढहती सत्ता को बचाने का प्रयास करता रहा। वो अंत में एक लड़ाकू हाथी के द्वारा उसे जोरदार ठोकर लगी और हाथी के द्वारा मारा गया वो। और सबसे बड़ा प्रमाण है उसका अंतिम पत्र। अंतिम पत्र में क्या लिखते हैं? औरंगजेब ने अपने बेटे आजम के नाम अंतिम पत्र लिखा था, मैं अकेला आया था, अकेला जा रहा हूं, मैं ही नहीं जानता कि मैं कौन हूं। बता, तारतम ज्ञान प्राप्त हो गया था तो हम 12 मोमिन भी समझा दिए, 2 मोमिन पहले समझा दिए, उसके बाद में प्राणनाथ जी से भी मिल लिया, पता ही नहीं चला मैं कौन हूं करके। ज्ञानी मतलब ज्ञान सुना ही नहीं सुंदर साथ जी। वास्तविकता ये क्या करता रहा हूं, मेरा अनमोल अनमोल जीवन व्यर्थ चला गया। जीवन बदल गया वाला बात तो औरंगजेब का जीवन बदल गया प्राणनाथ जी से मिलने के बाद, ये कथन तो 100% फ्रॉड है, बिल्कुल भी प्रमाणित नहीं है, कहीं से भी प्रमाण नहीं होता है। बल्कि कि जो मुलाकात की बात कही जाती है वो भी बात सुंदर साथ जी प्रमाणित नहीं है, क्योंकि मुलाकात भी सिद्ध करने के लिए बहुत सारा हेरफेर करना पड़ा वृतांत मुक्तावली में। मुलाकात सिद्ध करने के लिए कसनी का प्रसंग हटाना पड़ा। यदि मुलाकात होता तो कसनी का प्रसंग नहीं जमेगा सेठ। श्री जी बहुत गुस्से हुए तो मुलाकात का प्रश्न ही कहां उठता है, छोटी बड़ी पत्री कहां लिख रहे हैं। और औरंगजेब बादशाह, मुलाकात जो है वाणी की किसी भी चौपाई से पुष्टि नहीं होती है।
कह रहे कि मेरा अनमोल जीवन व्यर्थ चला गया, मेरे घर मालिक आए थे पर मेरी अंधी आंखें उनका नूर ना जैसे, मेरे मतलब मेरे पास आए थे संदेश देने के लिए, लेकिन मैं उनका ज्ञान ना सुना सका ना उनसे मुलाकात कर सका। यदि प्राणनाथ जी से मुलाकात की बात तो तब आती है कि पहले 12 मोमिनों से तो मुलाकात होना चाहिए था ना, 12 मोमिनों से ज्ञान चर्चा होता, तब तो श्री जी से बातचीत करने की इच्छा होती। जब 12 मोमिनों से मुलाकात नहीं हुआ, जब 12 मोमिनों से ही मुलाकात नहीं हुआ, तो फिर उनको समझाया किसने, उसके दिल में इच्छा कैसी हुई श्री जी से, श्री जी से मिलने की इच्छा ही कैसे हुई। इसलिए सुंदर साथ जी सारे प्रसंग सुन करके स्पष्ट होता है। कहते हैं देखिए, मैं दुनिया के साथ कुछ लेकर के नहीं आया, मेरे द्वारा किए का पापों का प्रतिफल उठा करके जा रहा हूं। सुंदर साथ जी विचार करने की बातें हैं। इस प्रकार देखिए ये सारी चीजें हम विचार करेंगे। और बड़ा क़यामतनामा का जो चौथा प्रकरण है उसके आगे की चौपाई देखिए। वहां पर मैंने बताया वितक की चौपाई श्री जी से भी दिल से छूटी आस। जब 12 मोमिनों से मिलने की इच्छा दिल से छूट गई तो श्री जी से मिलने की इच्छा कहां से रहेगी। सुंदर साथ जी देखिए, ये उसी बड़ा क़यामतनामा चौथे प्रकरण की चौपाई है। केतु को अपना किया कुर्बान करे निछावर बुजुर्ग जान, इत 5 से जुलजुलाट हो संग रसूल के रसूल मोहम्मद हक की सूरत के साथ में 500 ब्रह्म सृष्टियां थी। पन्ना जी का प्रसंग है सुंदर साथ जी, पन्ना में 500 ब्रह्म सृष्टियां थी, दिल्ली में नहीं थी। और वहां पर देखिए आगे की चौपाई है, क्योंकि ये चौथा प्रकरण है सुल्तान और इमाम का जो प्रसंग है शुरू से आखिर तक एक ही होना चाहिए ना। शुरू में औरंगजेब है तो लास्ट में भी औरंगजेब देखिए 50,000 बाघ किए खैरात बरकत उसके भाई से। प्राणनाथ जी ने 50,000 बाघ खैरात कर दिए। प्राणनाथ जी के पास कहां से 50,000 बाघ आएगा। ये तो जो है, और परम धाम के बेशुमार बगीचों की शोभा का वर्णन किया। और जो छत्रसाल जी का हृदय दुखी था इस समय, वो आनंदित हो गया। वहां पन्ना जी में समस्त सुंदर साथ का हृदय पन्ना जी का परम धाम का ज्ञान प्राप्त करके आनंदित हो गया। सुंदर साथ छत्रसाल जी का हृदय आनंदित हो जाता तो कल्याण हो जाता, जगत का अंतिम समय आ जाता। लिया वकीन कहे छत्रसाल असलु पाक होए निहाल। छत्रसाल जी का ये प्रसंग है सुंदर साथ जी, विचार करने की बात है। आप विस्तार से बाद में ये मीटर में रखूंगा तब देखिएगा। यहाँ पर स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, कांजी पहुंचा उसी दिन बहुत गुस्से हुए। जब श्री जी बहुत गुस्से होते हैं कि मैंने अपने सुंदर साथ को भेजा था संदेश दे करके। क्लियर है ना सुंदर साथ जी। 12 सुंदर साथ की प्राण औरंगजेब से कोई ज्ञान वार्ता हुई है बताइए। वितक के हिसाब से कोई ज्ञान वार्ता होने का कोई प्रसंग नहीं, बल्कि दिल से छुट्टी आस। मुलाकात के पहले कोतवाल के हवाले कर दिया, वहां प्रताड़ना हो गया और सुंदर साथ को मजबूर होकर गिड़गिड़ाना पड़ा कि अब आप नहीं चाहते तो हम, कोई बात नहीं, आप नहीं चाहते तो हम चीज उनसे नहीं मिलेंगे। ये देखिए, श्रीराज के ठोर को किया ना खबरदार। अब प्राणनाथ जी का ठिकाना नहीं बताया। वो कोतवाल क्या पूछ रहा है, अपने हादी का ठिकाना बताओ। कहते हैं हमारे पैगंबर ने क्यों फरमाया तुम शेख इस्लाम को 12 मोमिन कहते हैं, क्या तुम्हारे पैगंबर ने यही बोला है कि जो कुरान और हदीस पर ईमान लाया हो तो उसके ऊपर दीजिए कसाला, गुम गुम कसाला दो उनको। सुन के काजी रोइया, काजी क्यों रो रहा है जब कोई बात ही नहीं है। मेहमान खाने में रोज खर्चा के लिए 100 रुपया मिल रहा है तो इसमें रोने की क्या बात है। कह रहे हमने कहूं का धन लिया ना कछुक किया छीना। जो सुंदर साथ पे कसाला ही नहीं हुआ और औरंगजेब से मुलाकात भी हो गया, ज्ञान वार्ता भी हो गई, औरंगजेब समझ भी गया और प्राणनाथ जी से 15 दिन बाद मिलने का वादा भी कर दिया। ऐसा लिखा वृतांत मुक्तावली में।
जबकि यहाँ चौपाई में क्या कह रहे हैं, दिल से छूटी आस। औरंगजेब बादशाह जब पता चलता है कि 12 मोमिन शेख इस्लाम से बातचीत करने को तैयार हो गए हैं, तब दिल से छूटी आस। जब 12 मोमिनों से ही बात करने की आशा दिल से छूट गई, तो श्री जी से मिलने की आशा कहां से होगी। सुंदर जी, मैं किसी का पक्ष लेके नहीं कर रहा हूँ। प्राणनाथ जी सीरियल में भी ऐसे ही कुछ लोगों के दबाव में वो प्रसंग डालना पड़ा, और मैं किसी एक व्यक्ति स्थान की बात नहीं कर रहा हूँ। जो सत्य सिद्धांत तो स्पष्ट करना मेरा यहाँ पर काम है। प्रशिक्षण शिविर है ये, वितक चर्चा में तो शॉर्ट में निपटा देते हैं। कानजी पहुंचा उसी दिन, बहुत गुस्से हुए। तब बहुत गुस्से होते प्राणनाथ जी सुन करके, मेरे सुंदर साथ को इन लोगों ने इतना प्रताड़ित किया, हंटर बरसाए रात भर ये पूछने के लिए कि तुम्हारा हादी कहां पर है। यदि सुंदर साथ बता देते तो प्राणनाथ जी को भी पकड़ के ले जाएंगे, इस बात का डर था। भेजे इन्हों तीन को, दिया कसाला जोर, कसाला जोर। यदि मेहमान खाने में होते, रोज खर्चा के 100 रुपया मिल रहा है, तो फिर इतना वृतांत मुक्तावली के अनुसार माने तो उसमें सारा प्रसंग ही हटा दिया। कसाला, गुस्सा होना, छोटी बड़ी पत्री सब हटा दिया वहां पे, क्योंकि पटरी बदल दिया, दूसरे दिशा में चला गया। अब लिए कहां जाते हैं, मारो ईश्वर। प्राणनाथ जी कहते हैं वो काजी दरबारी कोई भी नहीं बचेगा। अब उनके ये गुनाह ही उनको मारेगा, ये गुनाह ही उनको मारेगा। अब उनके बचने का कोई ठिकाना नहीं है। खुदा ना देवे दुख किनको पर मारत है तकसीर। परमात्मा किसी को दुख नहीं देता है, उसके कर्म ही उसको मारते हैं। अब लिए कहां जाते हैं, मारो इस ईश्वर। अब कहां बच के जाएंगे, अपने कर्म से बच करके कहां जाएंगे। मनुष्य पुलिस से भाग सकता है, लेकिन अपने कर्मों से नहीं भाग सकता। पुलिस की सजा से तो भाग सकता है, लेकिन अपने कर्म के फल से कभी भी भाग सकता नहीं है। सुंदर साथी, मैं भेजे मोमिन को दे अपना पैगाम, मैंने अपने सुंदर साथ को संदेश देकर के भेजा था। मैंने अपने सुंदर साथ को संदेश देकर के भेजा था, और इन लोगों ने भी उनके हित के लिए संदेश देकर के भेजा था। उनके भले के लिए मैंने संदेश दिया था, और उन्होंने ऐसा किया। मेरे मोमिनों पर इतना अत्याचार किया। सुंदर साथ जी, विचार करने की बात है। सुंदर साथ जी झांकनी कार्य में जो प्रचार प्रसार कर रहा है, जो भी राज्य का काम कर रहा है, उसको कष्ट देना राज्य को कष्ट देने के बराबर कहा गया। जैसा मारना पैगंबर तैसा तिनके दोस्त। पैगंबर को मारना और उसके दोस्तों को मारना बराबर होता है। पैगंबर को मारना और उनके दोस्तों को मारना बराबर कहा गया है। सुंदर साथ जी, यदि सुंदर साथ को मारा नहीं गया तो ये चुपाई क्यों आ रही है, विचार करने की बात है। जिन दरबारियों ने, काजियों ने, सबने मिलकर के प्रताड़ित किया है, औरंगजेब भी इसमें दोषी है। सुंदर साथ जी, औरंगजेब को इसमें क्लीन चिट नहीं मिल सकता। उसने कोतवाल के हवाले किया, बाद में खबर नहीं लिया, और दिल से छूटी आंस। उनकी क्या मजबूरी है, पता तो करना चाहिए था। और आगे जब पन्ना जी से जब छत्रसाल जी ने महजरनामा लिख के भिजवाया, तो महजरनामा सुन के सिर नीचा किया, छूटा नहीं गुमान, और उधर लिख दिया मुनकरी करी रसूल सो। औरंगजेब के ऊपर भी मुनकरी करने का गुनाह हुआ है। इसलिए लास्ट में कहते हैं अपने लेटर में कि मैं पापों का बोझ उठा के जा रहा हूं। जाहिर उसी जहान में इन्हों पर अफसोस, जब सारी दुनिया में इनका गुनाह जाहिर होगा। काजी मौलवी दरबारियों ने जो अत्याचार किया है, सारे संसार में सारी दुनिया इनको लानत करेगी, तब इनको अफसोस होगा कि हाय हमने ऐसा गुनाह कैसे कर दिया। तब जाकर अफसोस होगा। सबों की लानत इन्हों पर लिखी अल्लाह कलाम। कुरान पाक में लिखा है कि सारी दुनिया की लानत मिलेगी ऐसे लोगों को जिन्होंने अगुओं को खास तौर पर लिखा है। दुनी को आग एक है, अगुओं को आग दोए। एक आग दुनी की, दूजे अपने दुख को रोए। एक तो दुनिया को भटकाया, स्वयं भी भटके, दुनिया को भी भटकाया। इसलिए मैंने वो राम वाला प्रसंग बताया था ना, कुत्ता दिखाई दिया, उसके
शरीर में चोट लगी थी, चोट में बहुत सारे कीड़े लग गए थे, इल्ली लग गए थे। तो लक्ष्मण ने पूछा, हे राम, ये कुत्ते का ऐसा हाल क्या हुआ? इसने पिछले जन्म में क्या कर्म किया था? बोले पिछले जन्म में प्रसिद्ध स्थान का महाराज था, महंत था, इसके बहुत सारे शिष्य थे, अपने शिष्यों को इसने पैसा सेवा तो खूब लिया, लेकिन ज्ञान, सच्चा ज्ञान नहीं दिया। अपनी मान प्रतिष्ठा से अपने शिष्यों को भ्रमित करना, अपनी मान प्रतिष्ठा के लिए। सुंदर साथ जी, जो दिल में है वही जुबा पे कहना मेरा सिद्धांत है। सुंदर साथ जी, किसी को बुरा भी लग सकता है, लेकिन बोलूंगा तो सच बोलूंगा, नहीं तो चुप रहूंगा। और जिसको जिज्ञासा है सुनने की तो उसको सुनाऊंगा, कोई जबरदस्ती भी नहीं है सुनाने का। सबों को लानत इन्हों पर, लिखी अल्लाह कलाम, मोहम्मद से मुनकर हुए इन्हों छोड़ा दीन इस्लाम। ये मोहम्मद से मुनकर ही लिखा है इनके लिए। सुंदर साथ जी, यहाँ भी लिखा है। इन सब को जो है लानत है, सारी दुनिया की लानत है। काजी मौली दरबारी जिन्होंने प्रचार प्रसार कार्य में बाधा डाला है, कुरान पाक में लिखा कि मोहम्मद से जो मुनकर हुए हैं, मोहम्मद यहाँ पर हक्की सूरत के लिए घटित होगा, वहां पर जाहिरी रूप से भी मोहम्मद बसरी सूरत के लिए भी घटित होता था, क्योंकि मोहम्मद तो मोहम्मद होता, तीनों मोहम्मद, सूरत भले अलग है लेकिन है तो मोहम्मद ही, शक्ति वही है। इसलिए आखिरी मोहम्मद नहीं कहते, हक्की सूरत कहते हैं। कई लोग बोलेंगे कि मोहम्मद भी ये आखिरी मोहम्मद है, दूसरा मोहम्मद है, सेकंड मोहम्मद, सेकंड क्राइस्ट, वैसे ही बना दिया। आखिरी मोहम्मद कोई शब्द ना वाणी में है, ना किसी कुरान में, हदीस में, कहीं पर है ही नहीं। मोहम्मद हकी सूरत के रूप में मोहम्मद, जब वो ज्ञान लेकर के आए, जैसे बसरी सूरत में जब आए थे तब भी मुनकरी किया था बहुत से लोगों ने, हकी सूरत के रूप में आए तब भी मुनकरी कर रहे। सत्य शांति का जो सच्चा मार्ग वो छोड़ दिया, काजी मौलवियों के बताए रास्ते पर आज मुसलमान भाई चल रहे हैं। यदि कुरान का भेद मुसलमान भाई समझ जाए तो ऐसे काजी मौलवियों का अंध अनुसरण करना बंद कर दे। हर कोई दुखी है, फतवा जारी कर देते, कोई आवाज नहीं उठा सकता इनके खिलाफ, मरवा डालेंगे। मोहम्मद से मुनकर हुए इन्हों छोड़ा दीन इस्लाम। इस प्रकार इन्होंने वास्तव में प्राणनाथ जी से नहीं, मोहम्मद से ही मुनकर हुए, मोहम्मद की सूरत से ही मुनकर हुए हैं। पर ये क्या करें, जो लिखी लो महफूज, पर वो बेचारे करे भी तो क्या करें। जो लिखी लो महफूज, लोहे महफूज, सुरक्षित पट्टिका, लोह पट्टिका है, जिसमें बताया था मैंने, जो हो चुका है वो भी लिखा हुआ है, जो हो रहा है वो भी लिखा है, और जो होने वाला वो भी लिखा है। अर्थात सारी बातें पहले से लिख दी गई है। अर्थात सारी स्टोरी, पिक्चर की सारी स्टोरी प्री डिसाइडेड है, प्री प्लान है। राज जी के दिल में सारी बात पहले से लिखी हुई कि ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा। किसी माफक होते हैं और ना वे बुझ, इस कारण वैसा हो रहा है, और किसी को दूसरी समझदारी आती ही नहीं है कि हम इससे हट करके अलग कर लें। ऐसा कोई कर ही नहीं पाता है। अजाजिल के विषय में भी चौपाई आई थी ना, जिन कहो अजाजिल ने इनो फेरिया फरमान। अजाजिल ने खुदा का हुक्म नहीं माना, आदम पर सिजदा नहीं किया, ऐसा मत कहो। ये तो ले हुक्म खड़ा है पाए, अजाजिल तो खुदा का ही हुक्म, ब्रह्म सत्ता का स्वरूप है, स्वाप्निक चेतना शक्ति का ही स्वरूप है। वो कैसे खुदा का हुक्म ठुकरा सकता है? क्या खुदा से अलग कोई दज्जाल की पैरेलल सत्ता है? वही राज्य की शक्ति ब्रह्म सत्ता कह देते हैं, उसी को माया कह देते हैं, उसी को स्वाप्निक चेतना शक्ति कह देते हैं, उसी को दज्जाल कह देते हैं। एक ही शक्ति का अलग अलग नाम है। वही भुलाती है, वही जगाती है, वही सुख देती, वही दुख देती, सारा जो एक ही शक्ति है। सारा सपना मेरी चित्त की एक ही चेतना शक्ति से चलता है। सुंदर सा पहले सिपारे मैंने पाने 65 में बयान, पहले सिपारे में 62वें पन्ने पर ये सारा वर्णन किया गया है। सुंदर सा जी, वहां पर क्या लिखा है देखेंगे। वरक तफसीर का 14वां तहाँ लिखी है पहचान, वहां पर तफसीर हुसैनी में देखेंगे 14वां भाग है, 14वां पार्ट है, उसमें ये बात लिखी है। क्या लिखा है ये देखिए, जो कुरान का दूसरे सूरह का 105 नंबर की आयत है, उसका ही अर्थ ये छुपाई है। तो मैं कुरान में भी देखते हैं, ये सुंदर साथ जी, ये देखिए सुंदर साथ जी, ये कुरान का
दूसरा सूरा का जो दूसरा सूरा है उसका 105 नंबर की आयत है। ए रसूल, अहले किताब में से जिन लोगों ने कुफ्र इख्तियार किया वह और मुश्किरीन ये नहीं चाहते कि तुम पर तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से भलाई नाजिल की जाए। खुदा जिसको चाहता अपनी रहमत के लिए खास कर लेता, खुदा बड़ा फजल करने वाला है। यही चीज को जो है प्राणनाथ जी ने अपने शब्दों में चौपाई में लिखा है। ये देखिए, खुदाए न दोस्त तिनका के जो है काफर, खुदा उनका दोस्त कभी भी नहीं है जिसने खुदा का संदेश नहीं माना, अपनी मनमानी किया, मोहम्मद साहब की बातों को नहीं माना। और यहां पर कहेंगे कि हक की सूरत, मोहम्मद हक की सूरत की बातों को नहीं माना। खुदा कभी भी उनके दोस्तों नहीं, उनकी परमात्मा की कृपा कभी भी ऐसे लोगों पर नहीं बरसती है जो काफर हैं, परमात्मा का संदेश नहीं मानते हैं, जो जिनने ढापिया हकों को परमात्मा का संदेश जो छिपाते हैं, ढापते हैं, किया पर्दा सब ऊपर, सब के जो सत्य ज्ञान के संदेश के ऊपर पर्दा किया, सत्य ज्ञान जाहिर होने नहीं दिया काजी मौलवियों ने। इसलिए वो कहते हैं कि हम मोमिन हैं, खुदा को मोमिनों का दोस्त कहा, लेकिन ये मोमिन नहीं है, वास्तव में काफर हैं। फिर ये देखिए सेम वही आयत है, उसी का 2-3 पार्ट में लिखा है यहाँ पे। ये जो अहल किताब है बीच गिरो यहूदन, कहते हैं जो अहल किताब है, हिंदुओं के अंदर जो मोमिन प्रकट हुए हैं, ब्रह्म सृष्टि प्रकट हुए हैं, जिनको अहल किताब कहा हुआ है, अर्थात समस्त धर्म ग्रंथों का वारिस कहा गया है। ब्रह्म सृष्टियों को कुरान का भी वारिस कहा गया है, बाइबल, वेद, गीता, भागवत सब का वारिस किसे कहा गया है? ब्रह्म सृष्टि को उनको वारिस कहा गया है। ब्रह्म सृष्टियों की विरासत है ये। लेकिन वो हिंदू को क्या कहते हैं? मुसलमान मुशरिक कहते हैं, काफिर कहते हैं। मुशरिक यानी बहुदेव पूजा करने वाला। लेकिन ये जो सुंदर साथ हैं, भले हिंदू तनों में आए हैं, ये मुशरिक नहीं है, ये बहुदेव पूजा नहीं करते हैं। खुदा भेजे तुम पर, इन खुदा ने, परमात्मा ने इसे तुम्हारे ऊपर संदेश दे करके भेजा है। ये दुनिया वालों, ये काजियों मौलियों, पहचानो जरा, तन को मत देखो हिंदू में आए हैं। इसी सूरह का आयत का और तीसरा पार्ट है ये। भेजे उन यहूदन को ऊपर पैगाम इस्लाम, उन हिंदुओं को, सुंदर साथ को औरंगजेब बादशाह के पास संदेश देने के लिए भेजा गया था। काजी मौलियों के पास भेजा गया था संदेश देने के लिए। बड़ी ने की ए जानियो, इसमें बहुत ही महान परोपकार का कार्य था, सबके हित का कार्य था, सारे दुनिया के दुख करने वाली बात थी। सुंदर साथियों, काजी मौलवी समझने की बात है, किसी से द्वेष की भावना नहीं थी इसमें। सारी दुनिया को एक करने की शुभ कामना थी इसमें, शुभ चाहना थी। पावे राह खलक तमाम, सारी दुनिया जो है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे एक हो जाते, एक परमात्मा की सब पहचान कर लेते। लेकिन उन्होंने रास्ता आड़ा, रास्ते में आकर के बाधा डाल दिया। सारा प्लान जो है ऐसा नेक कार्य में बाधा डाल दिया उन्होंने। इन सेती नजदीक होवे परवरदिगार, उनके नजदीक परवरदिगार जो है परमात्मा, उनके उन सुंदर साथ के, उन ब्रह्ममणियों के अत्यंत नजदीक है परवरदिगार। ये वही मुराद इस्लाम, अर्थात परमात्मा की शक्ति। असराफिल और जब्राइल भेज दिए दो आमर निगहबानी कीजिए मेरे खास बंद पर। जोश की शक्ति और जागृत बुद्धि की शक्ति राज्य ने ब्रह्म सृष्टि की हिफाजत के लिए भेज दिया। उसी जोश और जागृत बुद्धि के रूप में परमात्मा पल पल उनके साथ में है। ये वही मुराद मोहम्मद की इज्जत कुरान अस्तवार। ये मैंने बताया था प्रसंग, मोहम्मद साहब अक्सर चिंता करते थे कि मेरे मोमिन भाई आखिरत में आएंगे, उनको कष्ट उठाना पड़ेगा। अक्सर क्या तुम चिंता करेगी कि मेरे मोमिन भाई आखिरत में आएंगे, उनको कष्ट उठाना पड़ेगा। इसके लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं। मोहम्मद साहब की यही मुराद थी कि उस समय जब मोमिन भाई आएंगे तब मैं भी दुनिया में आऊं, मैं भी तन धारण करूंगा। कह दिया उन्होंने, पहले कब्र से मैं उठूं मेरे भाइयों की खातिर। ये थी उनकी मुराद।
सबसे पहले मैं अपने मोमिन भाइयों के लिए तन धारण करूंगा, जो काम करता हूं बोल जो काम करूंगा उठा। आखिर जो अभी शुरू में जिस प्रकार अभी ज्ञान लेकर के आया हूं, भले जो भी जितना ज्ञान है संकेतों में लिखा, आखिरत में फिर से उठ करके मैं ही अपने संकेतों का अर्थ मैं ही स्पष्ट करूंगा। मैं नजुम कहिया भाइयों वास्ते, पीछे कूच किया दुनी से, सो भाइयों आगे नजुम आए खोलो मेरा मैं ही अपने वचनों का अर्थ खोलूंगा। यहाँ पे राज्य तो राज्य, भाई ब्रज में भी राज्य आए थे, रास में राज्य आए थे, अरब में भी राज्य आए थे, यहाँ पर देवचंद जी के तन में भी राज्य आए, मेहराज ठाकुर के तन में भी राज्य आए। लीला के हिसाब से परिवर्तन भेद हो सकता है कि यहाँ से जो 5वें दिन की लीला से सारी दुनिया को अखंड मुक्ति मिली, ये बात है, लेकिन राज्य वहां नहीं थे, यहां राज्य है, ऐसा कैसे कह सकते हैं? तो यह सेकंड मोहम्मद नहीं है, सेकंड कमिंग ऑफ मोहम्मद होता, सेकंड एंड थर्ड कमिंग, अर्थात मोहम्मद ही ये बसरी स्वरूप के रूप में जो राज्य की शक्ति आई, वही फिर मलकी सूरत के रूप में आई, फिर हकी सूरत के रूप में आई। तो फिर ये पहला मोहम्मद तन का नाम नहीं है, ये तन मतलब आखिरी मोहम्मद कह रहे हो, मतलब तन को कह रहे हो आप। पहला मोहम्मद वो अरब में आया था, आखिरी मोहम्मद यहाँ पर आया, इसलिए मतलब इससे स्पष्ट होता है कि आप तन की बात कर रहे हो, शरीर को मोहम्मद कह रहे हो आप। यदि अंदर वाली की बात करते तो फिर पहले आया था बाद में आया था, दोनों तो एक ही हो गया ना। जाए जमा सब चीजों का ये जो रब्बानी कलाम, ये कुरान का जो है, ये जो वादा किया कुरान में, ये वही मोमिन है जो आखिरत के समय आएंगे, लिखा था। यहाँ पर सब चीजों का जमा है, सर्व धर्म ग्रंथों का ज्ञान यहाँ पर आ गया है। वेद, कतेब, कुरान, बाइबल, गीता, भागवत, सभी ग्रंथों का ज्ञान जो प्राणनाथ जी की वाणी में समाहित हो गया है, जो कि हक्की सूरत कहे जाते हैं, महामती जी हक्की सूरत। प्राणनाथ तो जो देवचंद जी को भी कहा गया है, बरदरास में भी कहा गया, मोहम्मद साहब को भी खुदा कहा गया, राज जी कहा गया, 5 बेर हम वास्ते सागर में क्यों कर डालिया आप। लेकिन यहाँ पर प्राणनाथ के रूप में जाहिर हुआ, इसलिए प्राणनाथ कहते हैं। पहले 4 तनों में प्राणनाथ की किसी को पहचान नहीं हुई, थे तो प्राणनाथ, लेकिन किसी को पहचान नहीं हुई थी। 5वें तन में सारी दुनिया में वो जाहिर हुए, तो तन को ही प्राणनाथ बना दिया। तन प्राणनाथ नहीं है, उस तन के अंदर बैठे हैं प्राणनाथ, अंदर आए खोले प्राणनाथ। या कुरान या पुराने कागज दो प्रमाण, या के मगज मैंने हम पास, अंदर आए खोले प्राणनाथ। अंदर आकर के खोला, अंदर जो बैठा वो है प्राणनाथ। कह रहे हैं कि यहाँ पर जो प्राणनाथ जी की वाणी है, मोहम्मद हकी सूरत जो ज्ञान लेकर के आए हैं, उसमें सभी ज्ञान का समावेश है। हकीकत के भी रहस्य खोले गए, मार्फत हकीकत की जो 30,000 हरफ कुरान में लिखे थे संकेतों में, उसका भी रहस्य प्राणनाथ जी ने हकी सूरत ने वाणी में खोल दिया है। जो कहा था कि मेरे नजुम मैं ही खोलूंगा, मेरा नजुम खुले मुझसे, मैं नजुम कहिया भाइयों वास्ते, पीछे कूच किया दुनी से। नजुम कहते संकेतिक वचन, सो भाइयों आगे नजुम आए खोलो मेरा में, मेरे संकेतिक वचनों का अर्थ मैं ही खोलूंगा, वही यहां पर कह रहे हैं। तो वहां पर अब यहाँ कह रहे हैं कि जहूद तिनके दुश्मन, हिंदू भी प्राणनाथ जी और सुंदर साथ के दुश्मन है, सिर्फ मुसलमान दुश्मन नहीं है। ध्यान से सुंदर साथ जी बोलो, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हिंदू भी ऐसा नहीं कि देखिए कई लोग बोलते हैं कि कुरान की बातें करते हैं इसलिए हिंदू नाराज है हमसे, ऐसा कहते हैं। तो कुरान की बातें बंद कर देंगे तो हिंदू क्या खुश हो जाएंगे? वो तो बोलेंगे देवी देवताओं की पूजा करो। पिता का किसी का डेथ हो जाए तो उसका कर्म कांड करो। हिंदुओं को खुश करने जाएंगे तो राज्य को कैसे खुश करेंगे? और सिर्फ पौराणिक नहीं, वैदिक भी जो है, वैदिक मत है, वो भी हिंदू को कोई निजानंद संप्रदाय के समर्थक नहीं है, वो भी विरोधी है। आर्य समाज की जो किताब है ना सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश में कितनी अच्छी अच्छी बातें लिखी हमारे बारे में जरा देखिएगा। रास लीला के विषय में कितना अपशब्द लिखा है सत्यार्थ प्रकाश में, जो आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती ने लिखा वो किताब। कहते हैं कि कृष्ण जो है वहां रासलीला में
ये या तो कृष्ण नपुंसक हैं या तो गोपियां बांझ हैं, ये तो उनका पुत्र क्यों नहीं हुआ, ऐसा लिखते हैं। आर्य समाज और न आर्य समाज हमारे हित में है, न पौराणिक मत हमारे हित में है। हमारे लिए तो धर्म निरपेक्ष ही सबसे अच्छा है। इसलिए कहते देखिए, करे जहूद लड़ाई मुझसो दूजे शरीयत मुसलमान। हिंदू भी मुझसे लड़ाई लड़ते हैं और मुसलमान भी लड़ते हैं, मैं पाई सिफत मोहम्मद की, छोड़ो नहीं फिर कान। अब कुरान को या कुरान की बातें करना हिंदुओं के दबाव में हम थोड़ी छोड़ देंगे। ये हमारी बातें, मोहम्मद साहब की जब सिफत मालूम चल गई, कुरान की जब सिफत मालूम चल गई, तो हम क्यों छोड़ देंगे? हाँ, कुरान की वाणी को हटा देना वाणी से, सनंद मार्फत से अगर खुलासा क़यामतनामा को वाणी से हटा दो, बोलते हैं कुछ सुंदर सा। वाई क्यों? हिंदुओं को खुश करने के लिए या हिंदुओं के डर से हटा दें कि अब छोड़ो नहीं फुरकान, कुरान को मोहम्मद साहब को नहीं छोड़ेंगे। अब नबी प्यारा लग गया, लगे प्यारे शब्द रसूल। जब कुरान के रहस्य समझ में आते हैं ना सुंदर साहब जी, तो मोहम्मद साहब भी प्यारे लगते हैं और कुरान भी प्यारा लगता है। लेकिन जाहिरी मुसलमानों को देखते हैं तो मोहम्मद साहब से भी नफरत हो जाता है। जाहिरी मुसलमानों को मत देखिए, कुरान को देखिए, मोहम्मद साहब को देखिए, वाणी को देखिए। वाणी में जब कुरान की प्रशंसा लिखी है, मोहम्मद साहब की प्रशंसा लिखी है, पहले 30,000 शरीयत के भी हैं उसमें, लेकिन 30,000 हकीकत के भी तो हरफ संकेतों में लिखा है। और यदि संकेतों में हरफ लिखा ही नहीं 30,000, कई लोग बोलेंगे हकीकत के नहीं, तरीकत के संकेतों में, तरीकत के हरफ संकेतों में लिखने की क्या जरूरत है? और क्या प्राणनाथ जी ने क्या तो तरीकत के जो संकेतों में लिखा उसका रहस्य वाणी में खोल रहे हैं? विचार करने की बात है। 30,000 तरीकत का कोई स्पष्टीकरण करने की जरूरत है? हकीकत की बातें बात हमारे घर की सो क्यों छिपावे हम। हमारे घर की बातें तरीकत में नहीं आती, हकीकत में आती हैं। ये झगड़ा दीन का मसनंद पैगंबर, ये सारा धर्म का झगड़ा है सुंदर सा जी। सृष्टि के प्रारंभ में सारी दुनिया एक थी, फिर 1 से 2 हो गए, 3 हो गए, उत्तराधिकारी गादीपति, उत्तराधिकारी, ये समस्या सारा। मोहम्मद साहब के जाने के बाद भी उनके चारों जो मुख्य यार थे उनमें झगड़ा शुरू हो गया, उनके अनुयायियों में झगड़ा शुरू हो गया कि मोहम्मद साहब के बाद खलीफा कौन बने, उत्तराधिकारी कौन बने। अली, अबू बकर, उस्मान और उमर 4 मुख्य दावेदार थे। अली एक तरफ हो गया, बाकी 3 एक तरफ हो गए। अली को मानने वाले शिया कहलाए, बाकी 3 को मानने वाले सुन्नी कहलाए। और चारों खलीफा का एक के बाद एक कत्ल हुआ। शांति तो उन्होंने कभी सीखा ही नहीं, ऐसा लगता है। और जो मुआविया और यजीद कट्टर मुस्लिम शासक थे, वो भी मुसलमान थे, हिंदू या ईसाई नहीं थे। उन्होंने अली के दोनों बेटों को मारा, हसन और हुसैन को। इसलिए खलीफत प्राप्त करने के लिए, सत्ता प्राप्त करने के लिए। ये जो झगड़ा सारा सुंदर साथ जी हमने देखा, बिहारी जी भी इस प्रकार गादी पर बैठ गए और प्राणनाथ जी को कितना संघर्ष करना पड़ा। गादी पर धर्माधिकार प्राप्त करके ऐसे अयोग्य लोग बैठ जाते हैं और झगड़े का कारण बनते हैं। बाजे इस्लाम की नकल करें देवता पर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, देखिए नकल करते हैं। अरे मोहम्मद साहब ने ये तरीका चलाया, उसका हम ये नकल कर रहे हैं। मोहम्मद साहब ने क्या चलाया अभी क्या मालूम है? 300 साल पहले 300 साल पहले 4 जो कि इमाम हुए थे, उन चारों के में से बताए मार्ग पर चलते हैं। कोई किसी 4 में से कि पहले वाले के बताए मार्ग पर चलते हैं, कोई दूसरे के मार्ग पर चलते हैं, कोई तीसरे के बताए मार्ग पर चलते हैं। सुंदर साहब, मोहम्मद साहब के समय का तो किसी को मालूम ही नहीं है। और औरंगजेब ने जो किताब लिखा था, फिकह नाम का एक किताब लिखा था, उस किताब के आधार पर तो काजी कजा करते हैं, न्याय करते हैं। मोहम्मद साहब के समय का क्या मालूम है? उसी तरह से बिहारी जी क्या कहेंगे, हम देवचंद जी के बताए रास्ते पर चल रहे हैं। देवचंद जी ने जितना बताया उतना ही हमको करना है। प्राणनाथ जी ये नया ज्ञान कहां से ले आए? आज भी ऐसा चलता है।
निजानंद संप्रदाय किसने शुरू किया, किसका आधार है? प्राणनाथ जी की वाणी पर आधारित निजानंद संप्रदाय है, किसी अन्य धर्म ग्रंथ पर आधारित नहीं है। निजानंद संप्रदाय का मूल धर्म ग्रंथ है श्री प्राणनाथ जी की तारतम वाणी, कुलजम स्वरूप। आज जितने गुरु निजानंद संप्रदाय में भी हो गए सुंदर साथ जी, उतना फाटा पड़ गया निजानंद संप्रदाय में। हमारे गुरु ने ऐसा कहा, हमारे गुरु ने वैसा कहा। गुरु ने कहा कि नहीं कहा, उससे हमको क्या लेना देना? वाणी में क्या कहा ये बताओ। तुम्हारे गुरु तुमको मुबारक हो। जब हम अपने गुरु की बात को ब्लाइंड फॉलो नहीं करते तो तुम्हारे गुरु की बात को ब्लाइंड फॉलो क्यों करेंगे? वाणी सबका गुरु छठे दिन में सदगुरु ब्रह्मानंद है। छठे दिन में ब्रह्मवाणी है, सदगुरु का रूप है। सुंदर साथ जी, मेरे जैसा कोई विद्वान आपको थोड़ा बहुत ज्ञान सुना सकता है, लेकिन पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए ब्रह्मवाणी का ही सहारा लेना पड़ता है। वाणी मंथन के सिवा कोई रास्ता नहीं। 7 चरणों सोतवाय से, पर पिछले कारण ये वाणी कही। बादे इस्लाम की नकल करें, देवता पर नकल करते हैं अपने। हमारे गुरु ने ऐसा बताया, हम ऐसा नकल कर रहे हैं। हमारे काजी मौलवियों ने ऐसा बताया, हमने ऐसा कर रहे हैं। तो क्या होता है कि जब कोई ज्ञान की बात करता तो बोले तुम नई बात ले आए हो, हमारे गुरु का विरोध कर रहे हो, ऐसा हो जाता है। और मुशरिकों के दिल में ख्वाहिश थी कछु और जाहिरी जो बहुदेव पूजक कह रहे हैं यहाँ पे, लेकिन जाहिरी लोगों की बात है। जैसे कि यहाँ पर काजी मौलवी हो गए दिल्ली में, और भी कई जगह ये प्रसंग घट सकता है। जिनके पास में सत्ता अधिकार है, धर्म का अधिकार है, जिनके पास में, उनके दिल में कुछ और ख्वाहिश थी, इच्छा थी। उनके दिल में क्या इच्छा थी? पैगंबर की वारसी, पैगंबर की विरासत। वलीद मुगीर के पहुंचे ठोर, मुआविया और यजीद को जो है पैगंबर की वारसी मिल जाए, खलीफत मिल जाए। हसन हुसैन को मार करके, ये वलीद और मुगीर कौन थे? ये देखिए, 4 जब खलीफा हुए ना, सबसे पहले बने अबू बकर, फिर बने उमर, उसके बाद उस्मान, और चौथे नंबर पे अली बने। अली के बाद उनके 2 पुत्र थे, हसन और हुसैन। तो अली जब खलीफा थे, उसके बाद हसन को खलीफा बनना था। लेकिन मुआविया सबसे दुष्ट मुस्लिम शासक था, उसने हसन को और उसके बाद उस हुसैन को मारा। तो मुआविया और उसका बेटे का नाम था यजीद। ये दोनों ही बहुत दुष्ट मुस्लिम शासक थे, और किसी दूसरे पर नहीं, अपने ही मुस्लिम जो ज्ञानी आलिम फाजिल थे उनके ऊपर अत्याचार कर रहा था, किसी दूसरे धर्म पर नहीं कर रहे थे। जैसे कि ISIS टेररिस्ट ग्रुप है ना, इस्लामिक स्टेट ऑफ आगे क्या है, उसने इराक में सबसे ज्यादा किसको मारा? मुसलमानों को सबसे ज्यादा मारा। जो दूसरे फिरके थे मुसलमानों में, उसको ज्यादा मारा उसने, दूसरे धर्म वालों को ज्यादा नहीं मार पाया। तो क्या कहते हैं, देखिए, वलीद और मुगीर क्या थे? इनके सलाहकार थे। मुआविया का सलाहकार था और एक यजीद, उन दोनों के सलाहकार थे ये। उसी तरह से यहाँ पर औरंगजेब के सलाहकार कौन है? काजी शेख इस्लाम, शेख निजाम, अकील खान। ये लोग क्या चाहते थे कि पैगंबर की जो विरासत है वो जो है ऐसे ही लोगों के पास में पहुंचे रहे। जब सुंदर साथ 12 मोमिन गए तो वहां पर जैसे वलीद मुगीर ने यजीद और मुआविया को भड़का करके जो है वहां पर हसन हुसैन को मरवाया, उसी प्रकार यहाँ पर भी औरंगजेब के दरबारी काजियों ने औरंगजेब को भड़काया, और सुंदर साथ के ऊपर परिणाम स्वरूप इतना प्रताड़ना हुआ, अत्याचार हुआ। ऐसे स्थान पर सुंदर साथ पहुंचे, जैसे वहां पर घटना हुई थी वैसे यहाँ पर भी घटना हुई। देवे खुदा खासतर वही अपनी पैगंबरी। ये देखिए सूरह 2 आयत 105 का ही कंटिन्यू चल रहा, काफी बड़ी आयत है, मैंने दिखाया था आपको। देखिए इतना बड़ा आयत है, इसमें से 4 भाग करके दिया हुआ है यहाँ पे। तो उसमें से खुदा बड़ा फजल करने वाला, जिसको चाहता उसकी अपनी रहमत में खास कर लेता है। इसी बात को यहाँ पर देखिए कैसे लिखा है, क्या लिखा है? खुदा जिसको चाहता अपने लिए खास कर लेता है, उसको क्या लिखा है? देवे खुदा खासतर वही अपनी पैगंबरी। खुदा विशेष रूप से जिस पर कृपा करना चाहता है, जिससे अपनी पैगंबरी अर्थात ज्ञान देने का अधिकार जिसको देना चाहता है, जिन किसी को चाहे तीनों पर होते। परमात्मा पर किसी का जोर नहीं है कि इसको गादीपति बना दिया तो उसी के अंदर शक्ति दे दो। हाँ,
औरंगजेब के अंदर ज्ञान की शक्ति दे दो या काजी मौलवियों के अंदर ज्ञान की शक्ति दे दो, ऐसा कोई जोर जबरदस्ती नहीं कि गादीपति बिहारी जी के अंदर शक्ति दे दो। परमात्मा जिसे चाहता है, सर्वशक्तिमान है परमात्मा, जिसे चाहता है उसे अपनी शक्ति प्रदान करता है, उसे अपना ज्ञान प्रदान करता है, ज्ञान देने का अधिकार प्रदान करता है। तालीम मात्र लेने से कोई ज्ञानी नहीं बन जाता सुंदर साथ जी। हक इलम की बारीकियां हक के दिए आवत, न सीखे न सिखाए न सोहबत हक में हर से पायत। वाणी की चौपाई रटा नहीं जा सकता। वाणी की चौपाई जो है उसके अर्थ जो है, अब टीका पढ़ करके रटना चाहो तो भी भूल जाओगे, और कुछ रट करके थोड़ा देर बोल भी लिए तो आगे फिर उसके रहस्य, बातनी रहस्य नहीं समझ सकते। वो तालीम का विषय नहीं है। वो राज्य के प्रति जिसके हृदय में प्रेम है, तड़प है, विरह वैराग्य है, उसके दिल में आता है। मैं वाणी पढ़ता हूं, किस लिए पढ़ता हूं वाणी? कि मुझे आनंद मिले, मेरे माया का दुख मेरे दिल से दूर हो, धन धनी का प्रेम और आनंद मुझे प्राप्त हो, इसलिए मैं वाणी पढ़ना चाहिए मुझे। इसलिए नहीं ये पढ़ करके मैं दूसरों को समझाऊं, प्रचारक बनूं, इसलिए कोई वाणी पढ़ता है? सोचिए सुंदर सा जी, वाणी किस लिए पढ़ा जाता है? अपने आत्मकल्याण के लिए पढ़ा जाता है कि दूसरों को प्रचार करने का? देखिए, सेवा राज्य चाहे जिससे करवा सकते हैं, उस पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। राज्य चाहे तो आपसे सेवा करवाएं, चाहे तो ना करवाएं। मेरे दिल में केवल यही चाहत होना चाहिए, मुझे राज्य का प्रेम मिले, राज्य का आनंद मिले। धनी तुम्हारी साहिबी तुम अपनी राखो, आप इश्क दीजो मोहे अपना, मैं तासो करूं मिलाप। राज्य प्रचारक बनाए, महाराज बनाए, मैं भी बड़ा होकर महाराज बनूं। जी पहले अपने लिए पढ़ो, वाणी पढ़ेंगे अपने लिए, जब अपने लिए आप समझ जाओगे तो दूसरों के लिए भी समझ जाओगे। आपको पहले तो खुद आनंद आना चाहिए वाणी पढ़ने से, तब आप सुनाओगे तो दूसरों को आनंद आएगा। बुजरकी जो इसकी ना आवे बीच, सॉरी, खुदा बुजरक साहेब चाहे जिसे दे फजीलत, परमात्मा सर्वशक्तिमान है, जिसे चाहे वो शोभा दे दे, प्रतिष्ठा प्रदान कर दे। मैं बड़ा महाराज बनूं नहीं, तुम्हारे चाहने से नहीं होगा। ये फलाना गादीपति बन जाऊं, मैं बड़ा महाराज बन जाऊं, गादीपति बन जाऊं, मेरे को ज्ञान का अधिकार मिल जाए, सवाल ही नहीं पैदा होता। सुंदर है, देवचंद जी को नहीं मिला, ऐसा जिद किया कि मेरे द्वारा जागनी हो, तो देवचंद जी को नहीं मिला। रूह अल्लाह करी बंदगी दिन में उनकी मैंने इतना साधना किया, इतना भक्ति किया, तो मेरे द्वारा सबकी जागनी करा दो। उतना महाराज ठाकुर ने किया था साधना? कोई साधना नहीं किया। वीरा तो वो इसलिए हो गया, जेल में गए इसलिए, बिना गलती के जेल में डालना पड़ा, इसलिए वीरा हुआ उनको। विशेष रूप से इतना साधना भक्ति जो देवचंद जी ने किया था, अहंकार, साधना भक्ति, मैंने इतना साधना किया, अहंकार आ गया। ये भी गुनाह, साधना भक्ति करके अहंकार आ गया तो गुनाह आ गया। फिर इससे नहीं होगा। राज्य जिसे चाहेंगे बिना साधना भक्ति के भी जिससे ज्ञान का रहस्य प्रकटन करवा सकते हैं। बुजुर्ग की जो इसकी ना आवे बीच, सॉरी, दे पैगंबरी तिनको, जिसे चाहे शोभा प्रदान करते हैं, जिसे चाहे अपने ज्ञान का अधिकार प्रदान करते हैं, प्रचार प्रसार करने का शक्ति प्रदान करते हैं। एक लंबा सफर है सुंदर साथ जी। प्रचारक को ये एक दिन की बात नहीं, पढ़ के प्रचारक बन गए, सारा जीवन का बात है इसमें। विरह वैराग्य के बिना इस मार्ग पे नहीं चल सकते। खाओ पियो संसार का सुख भोगो और प्रचार का कार्य को एक प्रोफेशन बना लिया। ये विरह वैराग्य की बातें सुंदर साथ जी। राज जी का तड़प है जिसके दिल में, विरह है जिसके दिल में, उसके द्वारा वो जो ज्ञान राज जी चाहते हैं तो प्रचार करवा देते हैं। यहाँ पर कोई प्रोफेशन नहीं है। ये राज जी के दर्द की बात, एक जिम्मेदारी की बात है। राज जी चाहे तो सेवा ले, चाहे तो न ले। यदि मेरे से ज्ञान प्रचार की सेवा लेते तो भी राज्य की शोभा है, आपसे ज्ञान का प्रचार करवाते तो भी राज्य की शोभा है। हमें वो शोभा की चाहना हमें नहीं होनी चाहिए, हमें केवल राज्य की चाहना होनी चाहिए। बुजुर्ग की जो इसकी नावे बीच भांत करामात अजमत, जैसे कोई राज्य बिल्कुल अनपढ़ से भी ज्ञान चर्चा करवा दे, जैसे कोई चमत्कार हो गया समझो।
अरे ये तो पढ़ा लिखा भी नहीं है, वाणी के सारे चौपाइयां को अर्थ जानता है, और इतने बड़े बड़े पढ़े लिखे इंजीनियर लाइन में बैठे जिसको एक चौपाई का एक शब्द भी समझ में नहीं आता। सुंदर साथ जी, चमत्कार नहीं तो क्या है ये। अजमत इन्हें श्रेष्ठ था, बड़ाई, महत्व, फजीलत का अर्थ भी वही होता है, बड़प्पन, शोभा, प्रतिष्ठा। संसार में परमात्मा जिसे चाहता है ना, अपनी कृपा से नवाज देता है, और राज्य चाहे जिससे भी करवा सकते हैं प्रचार का कार्य। कोई चाहे कि मैं प्रचारक बनूं तो वो बन जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन राज्य जिसे चाहेंगे कि इससे प्रचार का सेवा करवाना है तो राज्य करवा देंगे। वो व्यक्ति स्वयं भी नहीं चाहेगा कि मेरी इच्छा नहीं है प्रचार करने की, तो भी करवा देंगे। दुनिया नहीं चाहेगी कि इसको आगे बढ़ने दो, इसको रोको, आगे बढ़ने मत दो, तो भी करवा देंगे। सरकार से इतना जागरण कार्य करवा दिए, रोकने वाले रोकते रह गए। बुजर की जो इसकी नावे बीच शुमार, इस प्रकार जिससे राज्य, जिसको अपनी राज्य महाराज अपनी शक्ति देकर के जिससे जागरण कार्य कराते हैं, भले उसने कोई साधना न किया, कोई भक्ति न किया, फिर भी उसकी महिमा दुनिया में स्थापित हो जाती है। सत्य ज्ञान तो वैसे भी जाहिर होके रहेगा, चाहे मैं ना करूं, चाहे कोई और ना करे। सत्य ज्ञान जो है वो राज्य का ज्ञान है, उसको कोई रोक सकता नहीं है। इतना भी छल कपट कर ले, ज्ञान में भी छल कपट, इस बात को जाहिर करना है, इस बात को छिपाना है, इसको बात को बताने, आगे बढ़ने नहीं देना है। इस ग्रंथ का ज्यादा तारीफ करना, उस ग्रंथ का ज्यादा तारीफ नहीं करना है। कट्टर हिंदुवादिता भी निजानंद संप्रदाय में, प्रणामी धर्म में दिखाई देता है। कुरान, बाइबल, इसको हटाओ। फिर हिंदू के अंतर्गत पौराणिक वैदिक में भी द्वेष भावना दिखाई देता है। वैदिक को छोड़ो, पौराणिक को पकड़ो, पौराणिक को पकड़ो, वैदिक को छोड़ो। वैदिक मत वालों का पौराणिक मत का विरोध चलते रहता है। निजानंद संप्रदाय के अनुकूल ना पौराणिक है, ना वैदिक है, ना जाहिरी हिंदू है, ना जाहिरी मुसलमान है। ग्रंथों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, उनके अनुयायियों की बात कर रहा हूं। कोई भी संप्रदाय के लोग निजानंद संप्रदाय के अनुकूल कभी भी नहीं। तो किसी एक पक्ष को लेकर के दूसरे पक्ष का निंदा करने का क्या औचित्य है? सुंदर साहब, एक पक्ष का तारीफ करो, दूसरे पक्ष का निंदा करो। हिंदू का तारीफ करो, मुसलमान का निंदा करो, वैदिक का तारीफ करो, पौराणिक का निंदा करो, ईसाइयों का निंदा करो। क्या इसका क्या औचित्य है? बुजर की जो इसकी नावे बीच सुमार, सुंदर साथ राज्य की कृपा की कोई शोभा, जो राज्य की कृपा है, सुंदर साथ को जो या ब्रह्मात्मा को जो शोभा प्रदान करना चाहते हैं, उस शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। मेहरबानगी उसकी ज्यादा गिनती बार, उसकी जो कृपा है, परमात्मा की कृपा, उसकी गिनती शब्दों से परे है, उसको गिना नहीं जा सकता। ज्यादा मतलब ज्यादा है, वो शब्दातीत है, शब्दों से परे उस परमात्मा की कृपा। वाणी में कहते हैं, सखीरी मेहर बड़ी महबूब की अखंड लिखे। फिर आगे कहते हैं, न मैं न समझी मेहर मुझ पर क्यों भई, मेरे ऊपर कृपा क्यों हुई, मैं इसको आज तक नहीं समझ सकी। कहते सुंदर साथ जी, आज का समय यहाँ पर अभी पूरा हो रहा है। आगे जो प्रसंग, फिर दूसरा चौपाई जो है वो 4-5 चौपाई का अलग विषय शुरू हो जाता है। तो आज मैं यहीं पर अपना विषय को विराम दूंगा सुंदर साथ जी। और जैसा कि आगे का विषय हम कल और समझेंगे। सुंदर साथ जी से बस यही निवेदन करूंगा कि विषय को थोड़ा कठिन जरूर था, ये मैटर व्हाट्सएप ग्रुप में रहेगा, उसको पढ़िएगा शांति से। नहीं समझ में आए तो वीडियो को दोबारा सुनिए और समझने का प्रयास कीजिए। बात क्या है, वाणी वितक के अनुकूल है कि नहीं है, खुद विचार कीजिए। तो सुंदर साथ जी चौपाई दोहराते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। खुदा बुजरक साहिब, खुदा बुजरक साहिब, चाहे जिसे दे फजीलत, चाहे जिसे दे फजीलत, दे पैगंबरी तिनको, दे पैगंबरी तिनको, भांत करामात अजमत, भांत करामत अजमत, भांत करामात अजमत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राम जी, सुंदर साथ जी, आज हमने बस ये मैंने बताया था, ये प्रसंग जो है औरंगजेब को संदेश पहुंचाने का प्रसंग तो कल ही खत्म हो गया था। अभी 3-4 दिन चलेगा विश्लेषण।
और वितक में ही इतना विस्तार से विश्लेषण किया हुआ है। छोटी पत्री बड़ी पत्री के पहले भी अभी जो 3 प्रकरण आते हैं उसमें कोई प्रसंग नहीं है, प्रसंगात्मक हाँ, तो सुंदर साथ जी मैंने जो बताया अभी वो दूसरा डिवाइस में हैंग हो गया है, तो यहाँ से मैं दूसरा डिवाइस लेकर के बैठा हूँ। तो सुंदर साथ जी इस विषय में जो सुंदर साथ को भी जिज्ञासा हो आज के विषय में जो भी बताया है मैंने, जो औरंगजेब से श्री जी का मुलाकात हुआ था कि नहीं हुआ था, सुंदर साथ को कसाला पहुंचा था कि नहीं पहुंचा था, वो सारे विषय में जो भी मैंने प्रसंग आज बताया है उस विषय में जो जिज्ञासा सुंदर साथ को तो पूछ सकते हैं। प्रणाम जी महाराज जी। प्रणाम जी। जो बीतक सीरियल में है ना महाराज जी, अब श्री प्राणनाथ जी जो सीरियल है ना, तो उसमें भी श्री जी और औरंगजेब जी को जो थोड़ा मतलब भेष बदल कर जो मुलाकात हुआ, वो दृश्य भी है महाराज जी, वो क्या है वो? देखिए सीरियल जो है वो तो किस हम ही ने तो बनाया है ना, कोई राज जी ने तो बनाया नहीं है ना। सीरियल जो है उसमें यही वृतांत मुक्तावली का जो रेफरेंस लेकर के कुछ सुंदर साथ के दबाव में उसको डाल दिया गया, लेकिन उसमें बारीकी से विचार नहीं किया गया। उस समय किसी ने देखा भी नहीं आगे पीछे वृतांत मुक्तावली का जो आगे पीछे का प्रसंग भी नहीं देखा, मूल वितक से वो अनुकूल है कि नहीं है वो भी नहीं देखा। तो इस प्रकार जो है वहां पे कंफ्यूजन बना रहा है और उसको बना दिया गया। लेकिन वहीं पर जो है देखेंगे प्रसंग जो है बिल्कुल वितक की चौपाइयों से बिल्कुल भी मेल नहीं खाता है, लेकिन सीरियल में वितक की चौपाइयां तो कोई दिखाई जाती नहीं है। जो वहां पर कह दिया औरंगजेब के दिल से छूटी आस, औरंगजेब ने 12 सुंदर साथ से भी मिलने का विचार दिल से छोड़ दिया, तो श्री जी से मिलने का बात ही कहाँ आता है। और जब 12 मुमिनों की ही औरंगजेब से मुलाकात नहीं हो पाई तो उनको कोई ज्ञान समझाया किसने? हाँ, प्राणनाथ जी से मिलने की इच्छा कैसे पैदा हो गई? बहुत सारी बातें सुंदर साथ जी, सीरियल कोई 100% ऐसा नहीं होता है। सीरियल बनाने में बहुत सारे लोग जुड़े हुए रहते हैं और बहुत सारे लोगों की बात सुननी पड़ती है उसमें। प्रकाश गौतम जी का हाथ खड़ा हुआ है, तो उनको जरा अनम्यूट करेंगे। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम जी। महाराज जी मेरा ये जिज्ञासा था कि जैसे औरंगजेब के साथ में श्री जी का मिलन भी नहीं हुआ और फिर उनके उसमें साकुमार का जो आत्मा है, साकुमार सखी का, तो फिर उसको हम लोग कैसे समझे? जैसे कि और औरंगजेब जो महाराज थे वो तो काफी हिंदू के प्रति उनका जो काफी मतलब क्रूरता था, तो एक इतना मतलब क्रूरता के साथ भी उनको एक साकुमार सखी का जो हमारा प्रसंग में आता है और फिर जागनी का भी ऐसा कार्य जो उनके द्वारा हुआ या वो नहीं है, और प्लस फिर उनका जागनी का भी कोई ऐसा नहीं आता है, या आता है तो कैसे आता है, उसके बारे में थोड़ा जानकारी महाराज जी। ये देखिए वो तो वाणी के हिसाब से देखेंगे तो बिहारी जी के अंदर भी परम धाम की आत्म थी, औरंगजेब के अंदर भी जो आत्म थी, लेकिन इसके विषय में पहले जी जी
तो बिहारी जी के अंदर भी परम धाम की आत्म है ऐसा वर्णन आता तो है। सुनो हो रतन भाई एक ऐसी फेर करके चौपाइयाँ भी आती हैं, लेकिन मैं परम धाम की आत्म होना के अलावा देखिए पिक्चर बनता है ना, उसमें से जो हीरो होता है विलेन होता है, ये अच्छे अच्छे कलाकार लोग को हीरो विलेन अधिक मुख्य रोल में रखते हैं, बाकी कलाकार लोग को छोटे छोटे रोल में रखते हैं। तो विलेन बनने के लिए भी अच्छा कलाकार चाहिए रहता है। उसमें बिल्कुल देखिए उसके पर जागनी हुई कि जागनी कब हुआ कैसे हुआ ये परोक्ष की बात है, इसके बारे में बहुत सारी चीजें चलती हैं, लेकिन उसका हम कोई दावा नहीं कर सकते। जी। वही मतलब जैसे कि बिहारी जी में भी था और उनका जो एक रोल था कि उनका उस तरीके का रोल था, तो उनको भी हम लोग उतना ही महत्व तो मोमिन के उस पे उनको भी महत्व देते हैं या देना चाहिए, और औरंगजेब को भी साकुमार के उसके थ्रू से भी देना चाहिए। तो उनका जागनी भी नहीं हुआ और उनका जो मतलब एक हिंदुत्व के प्रति हो या उसके प्रति काफ़ी क्रूरता था। फिर भी उनको हम लोग शाकुंतल और शाकुमार सखी जो कि 2 सखी जो है कि मूल मतलब आत्मा है, उनको जगाने का दायित्व भी जो प्राणनाथ जी को भी दिया हुआ प्रसंग आता है। तो उसको कैसे मतलब इसमें दिया था लेकिन वो दायित्व समझे? पूरा नहीं हो पाया। इसका सिंधी में भी एक इसका सिंधी ग्रंथ में आता है कि शकुंडल और इंद्रावती की आत्म जागनी का इतना प्रयास कर रही है और सकुमार को जरा भी चिंता नहीं है, ऐसा प्रसंग आता है वहां पे सिंधी ग्रंथ में। तो ये क्या है कि देखिए यदि सकुमार की आत्म जागृत हो जाती है उस समय, तो फिर निश्चित रूप से उस समय जगत का अंतिम समय भी आ गया होता है, क्योंकि सकुमार और शकुंडल 2 आत्माएं जागृत होंगी तो लेल मिट होवे फजर चुपाई भी आता है। शकुंडल और सकुमार पर श्री 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 देवचंद जी की नजर, जब ए मिलावे साथ में तब लेल मिट होसी फजर। तो सकुमार की जागनी नहीं होना भी एक संकेत है कि जगत का अंतिम समय उस समय नहीं आया था। प्राणनाथ जी चाहते तो औरंगजेब क्यों जागृत नहीं हो जाता। अंदर की भी तो बात है ना, ये अंत वो प्रेरणा की भी बात है कि कोई मेरे चाहने से या प्राणनाथ जी चाहते तो सारी दुनिया को क्यों नहीं जागृत कर सकते थे। लेकिन कुरान में भी आता है कि खुदा चाहता तो सबको जागृत कर देता, सबको एक समुदाय बना देता, लेकिन खुदा ने उसके दिल आंख कान में मुहर कर रखा, तो क्या करे। जैसे लीला देखे स्टोरी डायरेक्टर ने जैसे लीला दिल में लिया वैसा काम होता है। इसलिए इसी जो प्रकरण जो मैंने अभी आज लिया था उसकी 6ठी छपाई में कहा था ये तो जो लिखी लोमो फुज में, अर्थात राजी ने जो दिल में लिया है वैसा ही हुआ है। अपने आप कुछ भी नहीं होता, अचानक से कुछ भी नहीं होता। स्टोरी में देखने में ऐसा लगता है और सारी घटना उसी हिसाब से चलती है, लेकिन बेसिकली जब बारीकी से देखते हैं तो जो कुछ हो रहा है राज्य के हुक्म से ही हो रहा है। उसका स्टोरी इस प्रकार बना है, शुरू में ऐसे बाधा होगी, कष्ट होगा, झगड़ा होगा, बाद में जाकर के सब सुंदर साथ आत्माओं की जागनी होगी। लास्ट में सब कुमार हो चाहे और भी जो आत्माएं हैं सभी की जागनी तो होनी ही है निश्चित रूप ठीक ठीक है महाराज जी, प्रणाम से। जी। और इस विषय में देखिए सुंदर साथ जी जो एक दो बात है, कोई कहता है कि छत्रसाल जी के पुत्र हृदय शाह के रूप में औरंगजेब आ गए, तो ये बात जो है बिल्कुल भी मैच नहीं खाता है, क्योंकि हृदय शाह का जन्म तो लगभग 1740 के आसपास हो गया था, जबकि औरंगजेब की मृत्यु हुई 1764 में। तो हृदय शाह के रूप में औरंगजेब पुनर्जन्म लेकर के आ गए, ऐसी बात प्रमाणित तो बिल्कुल भी नहीं, विचार तर्क से सहमत भी नहीं है, किसी ग्रंथ में प्रमाण भी नहीं है। तो सुंदर शाह जी, हाँ जी, लक्ष्मण जी आदेश फरमाइए। महाराज जी, इसी में मैं जोड़ना चाहता हूँ, अगर 2 आत्म का मिलन होने से खेल खत्म होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि अभी तक सुकुमार बाई के वासन का जागृत नहीं हो गया है, हुआ है या नहीं? हाँ, यही तर्क दिया जाता है कि सुकुमार की आत्म जागृत नहीं हुई है, इसलिए जागनी नहीं, खेल खत्म नहीं हुआ। लेकिन ये जो इसके साथ में ये एक संकेत भी था कि ये 12,000 सुंदर साथ जो है आत्माएं हैं वो जागृत कब होंगे, सकुमार और शकुंडल जब जागृत होंगे। लेकिन शकुंडल सकुमार को टारगेट क्यों बनाया, इसका पीछे भी एक कारण है कि इनके मूल तन परम धाम में हसत है, इनके मूल तन परम धाम में हंस रहे हैं। ये अर्थात ये बाकी सारी आत्माओं के तो चेहरा परम धाम में मुरझाया हुआ है, बस ये 2 आत्माएं हंस रही हैं।
इस रेफरेंस से लिया गया है, क्योंकि ये मतलब जरूर कि राजघराने में आई हैं तो इनको जगाना सबसे ज्यादा कठिन काम होगा, क्योंकि जो ज्यादा सुख में होता है उसको जगाना ज्यादा कठिन हो जाता है। इस तरह से भी बात लिया गया है। अब आज के समय में हम ये विषय में अपनी तरफ से कुछ भी कहेंगे तो ये हो सकता है कि ये अनुमानित बात हो जाएगा। कोई कहेगा कि हमारे गुरु के अंदर सुकुमार किया, तो कोई कहेगा हमारे गुरु के अंदर, लेकिन इसमें जो है ये बात बिल्कुल ही बेहतर खुदा ही जानता है, इतना कह सकते हैं इसमें कि राज जी बेहतर जानते हैं। सुंदर शाह जी, बहुत कठिन विषय था, मैं समझूंगा आपका दिमाग में भी ये बात विचार चलते रहेगा, और हो सकता है कि रात भर और सुबह कल दिन भर भी चलता रहे ये विचार। और खास तौर पे जब मेरा क्विज प्रश्न देखेंगे क्विज का, तब तो जरूर विचार और जो नहीं था वो भी उत्पन्न हो जाएगा। तो सुंदर शाह जी, विचार तो उत्पन्न होना चाहिए, इसमें कोई खराब बात नहीं, जिज्ञासा होना चाहिए, डाउट होना चाहिए। तो उसके लिए मैं सुंदर शाह से बस यही निवेदन करूंगा, तो मैं PDF फाइल अभी व्हाट्सएप ग्रुप में रखने वाला हूँ, उसको आप कृपया करके 2-3 बार देखिए, और हो सके तो वीडियो भी 1-2 बार ध्यान से सुनिए। सारा वीडियो नहीं तो जो मेन मैटर है, जो विषय आपको जिज्ञासा है, डाउट है, उतना ही हिस्से का वीडियो आप देख लीजिए। ये जो बहुत ही इंपोर्टेंट प्रसंग है, कई जगह से मैंने प्रमाण देकर के बताया। कई चीज आपको हो सकता है चर्चा में मिले, कई चीज मैटर में मिले, दोनों अलग, कई बात अलग अलग दोनों जगह भी मिल सकता है। तो सुंदर शाह जी जरूर इसका स्टडी करेंगे, विचार करेंगे, यही अपेक्षा रखता हूँ सुंदर शाह जी। और जैसा कि हमारे आदरणीय लक्ष्मण जी ने सबको बताया है, कल से आप सबको जल्दी ऑनलाइन होना है। भारत का जो समय है भारतीय समय के अनुसार 6:30 बजे ज्वाइन होना है, और भारतीय समय के अनुसार 7:15 बजे से पहले ही वितक चर्चा प्रारंभ हो जाएगा। ये बात ध्यान रखेंगे। तब मैं जो है लास्ट का समय बचाऊंगा। लास्ट में निश्चित रूप से मैं 7:45 से 8:30 के बीच में, 7:45 तक के मैं खत्म कर दूंगा, तो 9 बजे तक आपका कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा कल। तो सुंदर साथ जी, कई सुंदर साथ ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं जहाँ पर बहुत ज्यादा ठंडी पड़ता है, पहाड़ी क्षेत्रों में भी बहुत ज्यादा ठंडी पड़ता है, तो रात के समय में बैठना और ठंडी में बैठ करके देखना बड़ा कठिन हो जाता है सुंदर साथ जी। तो आइए सब सहयोग करेंगे इस विषय में। तो मैं आगे लक्ष्मण जी को निवेदन करूंगा, कार्यक्रम को आगे संचालन करेंगे। सभी सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्राणदार सुन्दर साथ जी, सर्वप्रथम म धेरै धेरै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु परमादरणीय महात्मा श्री सुशान्त जी प्रति सुन्दर साथ जी। आजको प्रसङ्गबाट हामीलाई यो निश्चित भएको छ, यद्यपि निश्चित पहिलादेखि नै भइसकेको छ, तर आजको प्रसङ्गबाट पनि हामीलाई यो भयो, मूल वितक नै सर्वोपरि छ सुन्दर साथ जी, र मूल वितकलाई नै हामीले सर्वोपरि र सर्वश्रेष्ठ मान्नु पर्दछ। यद्यपि अगाडिको प्रसङ्गमा पनि मैले जानकारी गराएको थिएँ सुन्दर साथ जी, हरेक मन्दिरमा अलग अलग वितकको समयमा वितक चर्चा गर्ने प्रथा बसेको छ, चलन बसेको छ, जहाँ मूल वितकबाट जति विषयहरू उजागर हुँदछ, दीन ए इस्लाम अर्थात् निजानन्द सम्प्रदायको जति गुज्य विषयहरू उजागर हुँदछन्, अन्य वितकबाट नहुन सक्दछ सुन्दर साथ जी। रिफरेन्सको लागि हामीले अध्ययन गर्न सक्छौँ, सम्मान गर्न सक्छौँ, हामीले सम्मान गर्नुपर्दछ, गरौँ हामीले, तर मूल वितक नै सर्वोपरि हुन्छ सुन्दर साथ जी। जसरी आज विवादित विषय अर्थात् बाजिएको कुरा स्पष्ट रूपमा महात्माजीले हामीलाई दर्शाउनु भयो। कैयन विषय अझै छन् जुन अन्य विषय मूल वितकमा नभएको, प्रासङ्गिक नभएको विषयहरू पनि छन्। यसलाई हामीले मध्यनजर गरौँ र मूल वितककै मन्थन गरौँ सुन्दर साथ जी। र जति दुःख कष्ट कुर्बानी मोमिनहरूले दिल्लीमा गर्नुभयो सुन्दर साथ जी, 12 मोमिनले, दर्दनाक छ, दर्दनाक छ। भित्री रहस्यता यो मायाको खेल अजमाउनु नै रहेको छ, र पन्नाजीमा जुन जागनी रासको लीला हुनेछ, त्यस अवस्थामा जुन ब्रह्म सृष्टिलाई तयार पनि गर्नु छ धामधनीले, कि जागनी रासको लागि जुन 1740 देखि 1751 सम्म
दरगाह मुकद्दस अर्थात् पन्नाजी श्री 5 पद्मावतीपुरी धाममा हुँदछ। यसको लागि अहिलेदेखि नै सुन्दर साथलाई तयार गर्दै पनि लानुहुँदैछ। यो भित्री रहस्य छ भने जुन दुःख कुर्बानी गर्नुभयो यो सम्पूर्ण हामी सुन्दर साथजीको लागि सिकापन पनि छ सुन्दर साथजी भन्दै आजको प्रसङ्गमा कुरानका कैयन गुज्य रहस्य पनि उजागर भएको छ सुन्दर साथजी। हामी सुन्दर साथजीले थाहा पाउने मौका पाएका छौँ। यसको लागि पुनः एकपटक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु सुन्दर साथजी। आउनु सुन्दर साथजी, अब हामी आजको कार्यक्रम